और एक ही आंसर है जिसमें ये 3 सिग्निफिकेंट डिजिट है, ये 0 तो सिग्निफिकेंट है ही नहीं, तो केवल एक आंसर बी ही सही है। आपको इसको कैलकुलेट करने की, वो ये सब करने की कोई आवश्यकता ही नहीं, फेंको इसको। हाँ डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं आईटीजे फिजिक्स कंसेप्ट में सिग्निफिकेंट डिजिट सिग्निफिकेंट फिगर्स। एक सिंपल से क्वेश्चन आने की आशा कर सकते हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं, क्योंकि जैसा कि 30 क्वेश्चन तो आते हैं, 30 चैप्टर हैं, कभी आ जाए इसमें, कभी डायमेंशन में आ जाए, कभी एरर में आ जाए, कभी यूनिट्स में आ जाए, पता नहीं कहाँ से आ जाए, लेकिन आ जाता है। तो कोई बात नहीं, हम इसको स्टार्ट करते हैं। हम पुराने पेपर्स के क्वेश्चंस लेंगे और बहुत सारे पुराने क्वेश्चंस, छोटे मोटे क्वेश्चन करेंगे, कंसेप्ट पढ़ेंगे और सारी चीज़ें करेंगे। लेकिन इसमें कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है और उन कंसेप्ट को समझना बहुत आवश्यक है। ठीक है, कंसेप्ट पर बेस्ड पूरा क्वेश्चन है, पूरी तरह से कंसेप्ट पर बेस्ड है। देखिए, हम लोग कभी फिजिक्स में मेजरमेंट होता है ना, आप एक्सपेरिमेंट करते हैं, मेजरमेंट लेते हैं और कभी कभी किसी से कुछ चीज़ पूछते भी हैं, तो उस उनके जो नंबर्स आते हैं उनका क्या सिग्निफिकेंस है, उसमें कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स है, उसे कुछ इस तरह से समझा जा सकता है। आपने अपने एक दोस्त से पूछा कि भाई तुम्हारा घर कितनी दूर है, स्कूल से कितना दूर है, वो बोलता है 100 मीटर है। और दूसरा दोस्त बोलता है, दूसरे दोस्त से पूछा तेरा घर कितनी दूर है भाई, तो बोलता है मेरा 103 मीटर है या 101 मीटर है। तो कई बार ऐसा होता है ना कि हम कोई चीज़ को राउंडली बोल देते हैं कि भाई यार 95 हो या 105 हो, तो हम 100 राउंड फिगर में बोल देते हैं यार 100 के आसपास घर है, 100 मीटर है। उसकी बात में इतना विश्वास नहीं रहता। लेकिन अगर कोई व्यक्ति कहे 103 है, तो हम बोलेंगे हाँ यार कुछ तो है, 103 के आसपास है ना। तो थोड़ा सिग्निफिकेंस आ जाता है, बिकॉज जीरो के बजाय दूसरे जो नॉन जीरो नंबर्स है उनको ज़्यादा सिग्निफिकेंट माना जाता है ना। तो इसी तरह से अगर हम, किसी ने दोस्त ने बोला मेरा घर तो 103.5 मीटर है, तो ये तो और ज़्यादा एक्यूरेट हो गया और प्रिसाइज हो गया, है ना, क्योंकि पॉइंट भी आ गया, 5 भी आ गया, मतलब इसका घर तो कहीं अच्छे से मेजर किया हुआ लगता है भाई। तो ये मेजरमेंट ज़्यादा सिग्निफिकेंट है, क्योंकि इसमें डेसिमल आ गया, डेसिमल के साथ 5 भी आ गया। अगर जीरो होता तो हाँ, इन दोनों में सिग्निफिकेंस में कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि डेसिमल आने के बाद ये बात क्लियर है कि उस बंदे ने कोई डेसिमल मेथड से यूज़ किया, कोई अच्छा सा मीटर यूज़ किया जिसमें डेसिमल भी है और डेसिमल के पास जीरो भी आया है, तो इट हैज़ सम सिग्निफिकेंस। तो उसके रूल्स हैं, उस रूल को समझेंगे और क्वेश्चन करेंगे। बहुत ईजी है ये, है ना। तो सपोज हमारी कोई क्वांटिटी है जिसकी रीडिंग है 2.75, तो ये जो 2 है और ये 7 है, ये रिलायबल डिजिट है, ये रिलायबल फिगर्स है या रिलायबल डिजिट्स कह सकते हैं इनको हम। क्यों? क्योंकि क्लियर है कि भाई 2.7 या शुरू की जो डिजिट से रिलायबल होती है, बाद की जो डिजिट होती है ये लीस्ट रिलायबल या इन लेस सिग्निफिकेंट कह सकते हैं, या आप कह सकते हैं अनसर्टन डिजिट। तो इसे आप कहते हैं, एक्चुअली अनसर्टन कहते हैं इसे। तो ये जो लास्ट वाली डिजिट है ये अनसर्टन डिजिट है ना। अनसर्टन क्यों? इस डिजिट को बड़ा ध्यान से रखिए इसको, क्योंकि यह तो रिलायबल है, इनमें कोई दिक्कत नहीं, रिलायबल डिजिट्स हैं, और यह डिजिट जो है अनसर्टन डिजिट है। ठीक है, क्योंकि लास्ट वाले डिजिट में यहां भी हमारे पास अनसर्टेनिटी थी कि भाई 0 हो सकता है, 1 भी हो सकता है, पता नहीं 100 को 100 ही है या 102 को उसने 100 बोल दिया है। 103 बोला तो ये रिलायबल तो है, लेकिन फिर भी इतना रिलायबल नहीं ना, क्योंकि हमें पता हो सकता है ये 3 पॉइंट समथिंग हो या 3 पॉइंट से थोड़ा सा कम हो गया, उसने 3 कर दिया हो, तो लेस रिलायबल है या अनसर्टेन डिजिट है। तो इन डिजिट्स को हम, जब फिजिक्स में मेजरमेंट होते हैं तो हमें कोई मेजरमेंट्स की इंपॉर्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जब आप इंजीनियरिंग कॉलेज में जाएंगे तो अब इसकी बहुत आवश्यकता होगी। जब फाइल्स बनाएंगे तो आप कैलकुलेशंस जो करेंगे इन सब के बेसिस पर ही होगी। पूरी इंजीनियरिंग, पूरे आईआईटी, मेडिकल इंजीनियरिंग जहाँ भी करोगे कैलकुलेशंस, ये सब कंसेप्ट के बेस पर ही होगी। नहीं तो टीचर बोलेगा अरे वाह, तू तो, तेरे पास तो स्केल जो है 1 सेंटीमीटर तक मेजर कर सकता है, तूने तो 0.01 सेंटीमीटर तक मेजर करके रीडिंग दे दी। तो वो रीडिंग ऐसी तो हो ही नहीं सकती ना, जो पॉसिबल नहीं, जो स्केल नहीं बता सकता, वो अपने आंखों से अनुमान लगा के थोड़ी ना हो सकता है। तो एक अनुमान जो होता है, जो एक अंदाजा होता है, वो ठीक नहीं है। ठीक है, दैट्स नॉट गुड। तो यहां पर हम इसे इस तरह से समझते हैं, प्लस कुछ और छोटी जनरल बातें से इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। इसे आप नोट डाउन कर लीजिए, समझ लीजिए, फिर इसके बाद हम रूल्स को समझेंगे, है ना। एक सिंपल सा रूल है, अगर मैं आपको कहूं कि भाई मैं आपको 100 रुपये दूंगा, तो आप बोलेंगे चलो 100 रुपये देगा। पर मैं आपको कहूं कि भैया मैं आपको इतने रुपए दूंगा, बोलो सर क्यों मजाक कर रहे हो, इसका अंतर मीनिंग भी तो वही हुआ। आप ये 2 जीरो बाद में लगा देते तो कोई वैल्यू बढ़ जाती, ठीक है ना, 2 जीरो बाद में लगाते तो वैल्यू बढ़ जाती, बिल्कुल बढ़ जाती। बोल तो दिया 10,000 रुपये दूंगा,
लेकिन क्या सच में 10,000 रुपये दूंगा? नहीं, कोई गारंटी नहीं है। लेकिन हाँ, आप किसी दुकान पर गए टीवी खरीदने, उसने बोला सर ये टीवी 10,000 का है, ठीक है, और एक ने बोला भैया ये टीवी 9090.90 का है, क्या होगा? आप इसमें ज़्यादा विश्वास करेंगे या इसमें विश्वास करेंगे? इसमें ज़्यादा विश्वास करेंगे साइकोलॉजिकली कि यार 9990.9 लिखा है तो ये इसमें कोई भावताव नहीं होने वाला, कोई मोल भाव नहीं होने वाला। भाव होगा, मोल भाव होगा, मोल तोल मोल जो भी होगा इस पे होगा कि यार 10,000 बोला है, हो सकता है 1,500 का डिस्काउंट दे दे, 2,000 का डिस्काउंट दे दे, क्योंकि इस पर आपकी सर्टेनिटी नहीं है। वो जितना एक्यूरेट और जितना डेसिमल लगा के आखिर तक बोलेगा ना, उतना आपको उस पर विश्वास होगा कि हाँ यार ये वैल्यू बोल दिया, इससे कम करने वाला लगता नहीं भाई। किसका डिस्काउंट मांगू? 90 पैसे का डिस्काउंट मांगू, 90 पैसे का डिस्काउंट मांगू, या 90 रुपये का मांगू, या 990 का मांगू, क्योंकि उसने बड़ा प्यार से लिखा है, ठीक है। तो इट डिपेंड्स। तो यहाँ पर पहले के जीरो, बाद के जीरो, और जो नंबर होता है, जैसे किसी ने बीच के जीरो लिखे हैं, इन सब जीरोस में अंतर होता है। तो सपोज हमारे पास कोई नंबर है 430600, ठीक है। तो यह जो नंबर्स हैं इन्हें कहा जाता है लीडिंग जीरोस। देखिए वैसे तो इसमें डेसिमल पॉइंट नहीं है, ठीक है ना। मैं एक नंबर ऐसा भी लिखता हूं जिसमें डेसिमल हो, सेम नंबर आपको दिखने में सेम दिख रहा है वो, है ना। इसको मैं हटा देता हूं, कंफ्यूजन ना हो। 0600, ठीक है। अलेक्सा स्टॉप। तो यह जीरो, जो पहले जीरो है किसी भी डिजिट के पहले जीरो, नॉन जीरो नंबर्स के पहले जीरो, जैसा कि मैंने कहा था आपको, नॉन जीरो नंबर यह है हमारा। इस नॉन जीरो नंबर के पहले वाले जीरोस की कोई वैल्यू नहीं होती है। इसी तरह अगर है डेसिमल हो या न हो, जो लीडिंग जीरो वह जीरो है जो नॉन जीरो नंबर्स के पहले हैं, और ये इंटरमीडिएट जीरो है। ये इंटरमीडिएट जीरोस हैं, और इसी तरह से ये जीरोस हैं, ये जीरोस हैं, ये ट्रेलिंग जीरोस हैं। देखिए रेड नंबर मतलब जिसका कोई यूज नहीं, यह जीरो कोई काम के नहीं है, नॉट सिग्निफिकेंट। यह जीरो कोई सिग्निफिकेंस नहीं रखते, जैसा कि आप पहले ही जानते हैं। मैंने आपको कहा था कि मैं आपको 0 इतने पैसे दूंगा, तो आप बोलेंगे सर ये जीरो बाद में लगा दो, पहले जीरो की कोई वैल्यू नहीं। तो उसी तरह चाहे डेसिमल हो या ना हो, चाहे जीरो डेसिमल के बाद में हो, जीरो डेसिमल के पहले हो, लेकिन जो नॉन जीरो नंबर है उसके पहले जितने भी जीरो हैं, नॉन जीरो नंबर के पहले डिजिट के पहले जितने भी जीरोस हैं, उनकी कोई वैल्यू नहीं है। वो चाहे डेसिमल नंबर हो या विदाउट डेसिमल नंबर हो, लीडिंग जीरोस आर नॉट सिग्निफिकेंट डिजिट्स और सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंट फिगर्स कह सकते हैं, सिग्निफिकेंट डिजिट्स कह सकते हैं, ठीक है। बीच वाले जीरो, पर बीच वाले जीरो से किसी को कोई दुश्मनी नहीं है। क्यों? क्योंकि उनके वो जीरो कोई भी आ सकता है ना भाई, जैसे 6 आया, 4 आया, 3 आया, 2 आया, तो जीरो भी आ सकता है। तो बीच के नंबर जो जीरो हैं, दो नॉन डिजिट जीरो नंबर्स के बीच के जो जीरोस हैं, तो दो नॉन जीरो नंबर के बीच के जो जीरोस हो सकता है यहाँ भी जीरो होता है, और 3-4 जगह ऐसा हो सकता है कि बहुत सारे जीरो हो बीच में। तो जितने भी जीरो बीच में आ रहे हैं, इंटरमीडिएट जीरोस आर सिग्निफिकेंट डिजिट्स। यह जो है आर सिग्निफिकेंट, यह जीरो जो है सिग्निफिकेंट, इसमें शॉर्ट में कह सकता हूं सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो ये जीरो सिग्निफिकेंट हो गए। लेकिन अब बची बाद की, बाद के जीरो सिग्निफिकेंट है या नहीं है, यह समझना है, ठीक है ना। तो हम एक सिंपल सा रूल लेते हैं कि नंबर कोई सा भी हो, नंबर कोई सा भी हो, पूरे रूल को हम नोट डाउन कर लेते हैं। तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, वहां पर हम एक बड़ा रूल पढ़ेंगे, उसके बाद फिर इस पर डिस्कशन करेंगे। पहले वाले जीरो चाहे डेसिमल हो ना हो कोई काम के नहीं है, एंड सो ऑन। तो हम चलते हैं आगे। उस समय एक अच्छी बात सीखने को मिलेगी। अ चेंज इन यूनिट डज नॉट लीड टू चेंज इन नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स इन अ मेजरमेंट। आपने मेजरमेंट लिया
सेंटीमीटर में लिया, उसको बाद में मीटर में कन्वर्ट कर दिया, किलोमीटर में कन्वर्ट कर दिया, माइक्रोमीटर में कन्वर्ट किया, मिलीमीटर में कन्वर्ट कर दिया और लिख दिया आपने उसको 10 की पावर समथिंग के साथ। तो उसमें सिग्निफिकेंट डिजिट्स का नंबर, सिग्निफिकेंट नंबर्स कितने हैं, चेंज नहीं होता है, ठीक है ना। तो कौन से नंबर सिग्निफिकेंट होंगे ये समझना है हमें। सपोज हमने एक नंबर लिखा है 4206, है ना, और इसे 42.06 लिखा है सपोज, है ना, ये लिखा है मैंने सेंटीमीटर्स में, लेकिन इसे अगर मीटर्स में कन्वर्ट करता हूं तो ये हो जाएगा 0.4206 मीटर, ठीक है। अगर इसे मैं किलोमीटर में लिखता हूं, किलोमीटर में लिखता हूं तो क्या होगा, 0.00426 किलोमीटर, ठीक है। और मिलीमीटर में लिखता हूं तो 420.6 मिलीमीटर। आप देख रहे हैं यहां पर नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स वो चेंज नहीं होगी। रूल्स हम लिखेंगे और रूल्स के बेस पर क्वेश्चन भी करेंगे, लेकिन पहले कंसेप्ट को समझना बहुत आवश्यक है, ठीक है ना। 420.6 कितनी सिग्निफिकेंट डिजिट्स है, 4 भी इंपॉर्टेंट है, 2 भी हमारे समझ इंपॉर्टेंट है, 0 भी और 6 भी, सभी इंपॉर्टेंट है ना, राइट। 42.06 कितनी सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं, 4। 0.4206 मीटर लिख दो उसे आप, उसी नंबर को, तो भी वो सिग्निफिकेंट डिजिट 4 ही हुई। और अगर आपने किलोमीटर में लिखना चाहा तो 0.0004206 वह भी सिग्निफिकेंट डिजिट 4 ही हुई। तो ऑल हियर आर द सिग्निफिकेंट नंबर्स, दीज आर द सिग्निफिकेंट नंबर्स, दीज आर द सिग्निफिकेंट नंबर्स, दीज आर द सिग्निफिकेंट नंबर्स। इनका कोई सिग्निफिकेंट नहीं है, सिग्निफिकेंस नॉट सिग्निफिकेंट डिजिट्स, नॉट सिग्निफिकेंट फिगर्स, दीज आर सिग्निफिकेंट फिगर्स। एसएफ लिख दिया मैंने, दीज आर सिग्निफिकेंट फिगर्स, दीज आर सिग्निफिकेंट फिगर्स, क्लियर। तो जीरो लगाने से, डेसिमल के इधर उधर करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, डेसिमल आपने इधर का उधर घुमा दिया, सिग्निफिकेंट नंबर्स चेंज नहीं होंगे, ठीक है। रूल 1, ऑल नॉन जीरो नंबर्स इन ए मेजरमेंट, मेजरमेंट की बात कर रहे हैं भाई, ये बहुत ध्यान रखिए आप। ये कोई पान बीड़ी कैलकुलेशन नहीं चल रही है कि भाई गिन लिया इतना हो गया उतना हो गया, ये मेजरमेंट है फिजिक्स के। यहां पर मेजरमेंट में एक एक डिजिट बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसमें नॉन जीरो नंबर्स है, ऑल नॉन जीरो नंबर्स इन अ मेजरमेंट आर सिग्निफिकेंट नंबर्स, सिग्निफिकेंट नंबर्स। जैसे कि नॉन जीरो नंबर्स कौन है, मैं तो बचपन से ही जानता हूं इनको कि ये 9 नंबर जो आते हैं ये नॉन जीरो नंबर्स है, और 0 0 होता है, वो बेचारा 0। ये 9 नंबर जहां भी हो ये सिग्निफिकेंट नंबर्स हैं किसी भी हमारे मेजरमेंट में, मेजरमेंट जो भी लिया आपने। रूल 2, ऑल लीडिंग zeros are not significant. सिग्निफिकेंट फिगर्स या सिग्निफिकेंट डिजिट्स कुछ भी कहिए आप उसे, ठीक है। लीडिंग जीरोस कौन से थे भाई, मैंने कहा था आपको लीडिंग जीरोस कौन से थे, जो नंबर्स के पहले लिखे हुए होते हैं, ठीक है ना। ये नंबर है, इसके जो पहले लिखे हैं वो लीडिंग जीरोस हैं। ये इंटरमीडिएट जीरो, ये बाद वाले जीरो, बीच में और कुछ हो सकता है, चाहे डेसिमल कहीं भी हो। मैंने इसीलिए ये रूल पहले वाला बताया था कि डेसिमल कहीं भी हो, आपकी इच्छा डेसिमल यहाँ लगा दो, आपकी इच्छा यहाँ डेसिमल कहीं भी लगा दो। डेसिमल के इधर होने से लीडिंग जीरो ट्रेलिंग में, ट्रेलिंग वाला मिड में, ये इधर वाला चेंज नहीं होता है ना। तो नंबर कोई सा भी हो, हालांकि इसको दूसरे तरीके से भी समझाया गया है बुक्स में कई लोगों ने, मैंने भी अच्छी तरह समझाया, लेकिन कम से कम रूल्स पर अगर हम सॉल्व कर सकते हैं तो ज़्यादा बेटर है ना। तो कम से कम रूल से याद रखा जाए, वो फिर याद भी तो रखना है। रूल लिख लिए, समझ में नहीं आया तो क्या मतलब, दोबारा रटने से क्या मतलब जब उस पर क्वेश्चन न बन सके तो रूल इज रूल, बट ऑल दैट। तो जो भी है देखो, यहां भी आप ध्यान से देखिए लीडिंग जीरोस कौन कौन से हैं,
लीडिंग जीरोस वो है जो एक नॉन जीरो नंबर्स के पहले आते हैं, ठीक है। मैंने सेकंड रूल में कहीं ये नहीं कहा है कि ये डेसिमल और बिना डेसिमल वाले नंबर्स के लिए है। ऑल लीडिंग जीरोस आर नॉट सिग्निफिकेंट फिगर्स। ये नंबर चाहे डेसिमल वाला हो चाहे बिना डेसिमल वाला हो, इसमें डेसिमल नहीं है लेकिन इसमें डेसिमल है, लेकिन इसमें लीडिंग जीरोस यह है, ये नॉट सिग्निफिकेंट नंबर्स हो गए, ये नॉट सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए। और यह तीनों जीरो जो एक नॉन जीरो नंबर के पहले है, ये ना, ये नॉन जीरो के पहले है, ये नॉन जीरो के पहले जितने भी ये सब लीडिंग जीरोस है, दीज आर आल्सो नॉट सिग्निफिकेंट, कोई सिग्निफिकेंस नहीं है इनका भी, ठीक है। अब देखते हैं हम, इफ नंबर इज, जो हमारा मेजरमेंट का नंबर इज विदाउट डेसिमल, एक रूल और देख लेते हैं, एक मिनट पहले हम काम करते हैं, बीच वाला रूल पढ़ते हैं। ऑल इंटरमीडिएट जीरो का क्या करें भाई, आर सिग्निफिकेंट। देखो पहली बात, नॉन जीरो नंबर सभी सिग्निफिकेंट है, वो तो हमको समझ में आ गई। अब बचे जीरो, तो जीरो कौन से, लीडिंग जीरोस कोई सिग्निफिकेंट नहीं है, नॉट सिग्निफिकेंट, शुरू के जीरोस का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। अब आगे चले तो बीच वाले जीरो आ गए जो दो नॉन जीरो नंबर्स के बीच में है, तो ऑल इंटरमीडिएट जीरोस आर सिग्निफिकेंट, दो नॉन जीरो नंबर के बीच में जो भी नंबर है वो सिग्निफिकेंट है। मैंने कहा कि ये डेसिमल के लिए है बिना डेसिमल के लिए नहीं कहा, मतलब दोनों के लिए है, चाहे डेसिमल नंबर हो या डेसिमल नंबर ना हो। अब मैं बात करता हूं डेसिमल वालों की। is without decimal, if a number is without decimal, if a number is without decimal, not significant. अब नंबर में अगर डेसिमल नहीं है, भाई जिसका डेसिमल नहीं है उस नंबर की वैसे भी कोई इज्जत नहीं होती है दुनिया में, ठीक है ना। क्या इज्जत है, आपने बोल दिया 10,000, कोई वैल्यू नहीं, आपने बोला 10,000.00, डेसिमल होने से थोड़ी वैल्यू बढ़ जाती है। जिसकी डेसिमल नहीं है उसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं, बाद वाले जीरो का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। अगर डेसिमल नहीं है तो यह नंबर नॉट सिग्निफिकेंट हो गया, कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, नॉट सिग्निफिकेंट फिगर। तो सर इसमें सिग्निफिकेंट आखिर क्या हुआ, ठीक है ना, ये पहले वाले सिग्निफिकेंट नहीं है, बाद वाले जीरो भी सिग्निफिकेंट नहीं है, लेकिन यह जीरो तो सिग्निफिकेंट है ना, 2 भी सिग्निफिकेंट है, 2 और 4 के बीच में, दो नॉन जीरो नंबर के बीच में जो 0 0 है वो भी सिग्निफिकेंट है, 3 भी सिग्निफिकेंट है, 3 सिग्निफिकेंट जरूर है, लेकिन ये आखिरी लिस्ट में आखिरी सिग्निफिकेंट है, मतलब लीस्ट रिलायबल है, या अनसर्टेन डिजिट है। क्या है, अनसर्टेन डिजिट, समझ गए, अनसर्टेन डिजिट। आपके दोस्त ने बोला मेरा घर 100 मीटर है, आप उस पर विश्वास ही नहीं करोगे, इन दोनों जीरो पे विश्वास नहीं करोगे, हो सकता है यार 99 का 100 बोल दिया हो, तो वहां तो 1 की भी इज्जत खत्म हो गई ना, तो 1 इज ऑल्सो नॉट इंपॉर्टेंट हियर। अब नंबर जिसमें डेसिमल है, भैया बात क्लियर हो गई कि जब डेसिमल नहीं है तो बाद वाले भी बेकार हो गए, लेकिन जब नंबर डेसिमल है, यहां डेसिमल है, तो डेसिमल में ट्रेलिंग जीरोस सिग्निफिकेंट, ट्रेलिंग जीरोस आर सिग्निफिकेंट फिगर्स, दीज आर सिग्निफिकेंट फिगर्स, क्लियर, these are significant figures, clear, and these are, थोड़ा कलर वलर कर देता हूं बच्चों को अच्छा लगता है, not significant figures, क्योंकि डेसिमल नहीं है। ये बात क्लियर हो गई। तो चाहूं तो मैं 5वां रूल लिखना चाहूं तो लिख सकता हूं, मेरे पास पेज तो है नहीं। इन केस ऑफ डेसिमल नंबर, ट्रेलिंग जीरो जो बाद वाले जीरो हैं, आर सिग्निफिकेंट,
फिगर लिख दिया मैंने, बात खत्म, जैसे तैसे लिख दिया, पर बात आपको समझ में आना ज़्यादा आवश्यक है। ठीक है, ये सिंपल सी बात है। सिग्निफिकेंट कौन से हैं, कौन से नहीं है, कौन से जीरो सिग्निफिकेंट, ये क्लियर हो गया। और लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट कौन सी है वो समझना है, या अनसर्टेन डिजिट कौन सी है वह समझना है। ठीक है, तो इसमें अनसर्टेन डिजिट कौन सी है, जीरो अनसर्टेन है, क्योंकि लास्ट ये सिग्निफिकेंट है लेकिन ये अनसर्टेन भी है। सिग्निफिकेंट है तो व्हाट इज अ सिग्निफिकेंट नंबर, व्हाट इज अ सिग्निफिकेंट नंबर। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स का मतलब समझते हैं। सिग्निफिकेंट फिगर्स, सिग्निफिकेंट फिगर्स कौन से होते हैं, और इंटरमीडिएट कहाँ गया भाई हमारा नंबर लिखा हुआ। सिग्निफिकेंट फिगर्स जो होते हैं, अरे वो नंबर ही मिटा दिया मैंने, 1.75 था हमारा। ये जो थी रिलायबल डिजिट्स, रिलायबल डिजिट्स मतलब ये दोनों, प्लस फर्स्ट अनसर्टेन डिजिट, फर्स्ट अनसर्टेन डिजिट, और ये अनसर्टेन डिजिट है, दिस इज अनसर्टेन डिजिट। इसके बाद में भी अनसर्टेन डिजिट हो सकती है, ध्यान रखिए, ठीक है ना। ये फर्स्ट अनसर्टेन डिजिट है। ये फर्स्ट क्यों है, क्योंकि अगर कोई नंबर ऐसा है आपके पास 3200 तो ये फर्स्ट अनसर्टेन है। ये तो अनसर्टेन है ही, अनसर्टेन है ही, लेकिन ये फर्स्ट अनसर्टेन, ये सेकंड अनसर्टेन, ये थर्ड अनसर्टेन है। और लेकिन ये दोनों सिग्निफिकेंट है फिर भी, क्योंकि फर्स्ट अनसर्टेन डिजिट इज ऑल्सो सिग्निफिकेंट फॉर अस। दीज आर अनसर्टेन, नॉट श्योर कि ये 3200 ही है, राइट। तो हम आगे चलते हैं क्वेश्चन करने पर। बस ये तो थ्योरी थी, मैंने लिख दिया भाई कि भाई कोई टेंशन वाली बात नहीं है। सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होता है, रिलायबल डिजिट, ये पहली दो डिजिट रिलायबल थी और फर्स्ट अनसर्टेन डिजिट ये हुई। ध्यान रखना है हमको कि अनसर्टेन डिजिट पहली के बाद में भी दो और होती है। दैट्स वेरी सिंपल। द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन, भाई डेसिमल है, अच्छी बात है, डेसिमल है तो भी पहले वाले जीरोस की कोई वैल्यू नहीं है, तो यह जो 3 नंबर है यही सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। ठीक है, तो कितने हो गए, 1 2 3, ये जीरो भी सिग्निफिकेंट है, इसलिए आंसर हमारा होगा 3। द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन, देखिए यह 17.0 है, नॉन जीरो तो सिग्निफिकेंट हो ही, डेसिमल नंबर होने के कारण ये जीरो आए, ये भी सिग्निफिकेंट है, तो इसमें 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हो गई। ठीक है ना, मैं आपको कितने नंबर दे दूंगा, आप 50 नंबर ढूंढोगे तो भी बता सकते हो। बताओ कितने सिग्निफिकेंट है, 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स है ना। 2 3 4 0 कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है बताइए, 3, 1 2 3, ये 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स है। क्यों, क्योंकि इन दोनों की कोई वैल्यू नहीं है, डेसिमल नहीं है, इसलिए बाद वाले की कोई वैल्यू नहीं है ना। 23.000 कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है, 1 2 3 4 5 6 सिग्निफिकेंट फिगर्स है। क्यों, क्योंकि डेसिमल है यहां पर, डेसिमल होने के कारण सभी बाद वाले जीरो भी सिग्निफिकेंट हो गए। आप चाहो डेसिमल को इधर उधर खसका दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो आप कितने भी क्वेश्चन करो आप बड़ी आराम से सही आंसर ला सकते हो। पता है ये कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, पहले वाले कोई काम के नहीं है, चाहे डेसिमल हो या ना हो। अब जो स्टार्टिंग हो रही है यहां से हो रही है, 2 इज द फर्स्ट नॉन जीरो नंबर, तो 2 के बाद में हमारा सिग्निफिकेंस चालू होता है। 2 3 4 5 6, ये टोटल 6 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए। दैट्स वेरी क्लियर, बहुत सिंपल है। इस क्वेश्चन को अभी नहीं कर रहा हूं मैं, रिटर्न में करूंगा, क्योंकि इसके मल्टीप्लिकेशन के रूल होते हैं, वह पढ़ेंगे फिर उसके बाद करेंगे। साइंटिफिक नोटेशन, साइंटिफिक नोटेशन समझना बहुत आवश्यक है, साइंटिफिक नोटेशन समझना बहुत आवश्यक है। देखिए अगर हमारे पास 1.00 इंटू 10⁻² है ना, और अगर हमारे पास 10.0 इंटू 10⁻1 है, और अगर हमारे पास 100 इंटू 10⁻0 आ जाए, और क्या होगा, 100 आ जाएगा, सिर्फ 100 आ जाएगा, 100 है हमारे पास। इसमें कितनी सिग्निफिकेंट डिजिट्स है बताइए। जब भी हम साइंटिफिक नोटेशन लिखते हैं तो एक प्रकार से हम यूनिट को चेंज करते हैं, पावर चेंज करते हैं 10 का, तो इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स जो है वो चेंज नहीं होना चाहिए। तो इसको लिखने में कई बार बहुत गड़बड़ होती है, उसको हमें समझना है। 3 सिग्निफिकेंट डिजिट है,
1 तो सिग्निफिकेंट है ही, डेसिमल होने के कारण 0 0 भी सिग्निफिकेंट हो गया। यहाँ भी 10 1 और 0 सिग्निफिकेंट है, और ये लास्ट वाला 0 भी, डेसिमल के बाद वाला 0 भी सिग्निफिकेंट है, क्योंकि यह डेसिमल के साथ, डेसिमल के बाद में है ना, नंबर डेसिमल वाला है। लेकिन अब मैं से सिर्फ 100 लिख देता हूँ अगर, तो ये सही है या गलत है बताइए आप। इज दैट करेक्ट और रॉन्ग? क्योंकि 100 लिख दिया तो केवल 1 ही सिग्निफिकेंट होगा और 0 0 इनसिग्निफिकेंट हो जाएंगे, क्योंकि ये बाद में, इसमें डेसिमल नहीं है। तो इसे लिखना इस तरह से चाहिए या नहीं चाहिए? क्या चाहिए बताइए। आप चाहते हैं कि 100 लिखूं, बट साथ में ये भी बताऊं कि बाद वाले 0 भी सिग्निफिकेंट है, ये दोनों भी सिग्निफिकेंट है। डेसिमल नहीं है तो क्या करो? डेसिमल लिखना आवश्यक होना, नंबर जरूर में होना जरूर थोड़ी ना है कि आप डेसिमल लिखो, आवश्यक थोड़ी ना डेसिमल लिखो ही लिखो। मैं 100 लिख रहा हूं, लेकिन इसे मैं सिग्निफिकेंट बताना चाहता हूं कि तीनों सिग्निफिकेंट है, तो फिर उसका यही तरीका है कि हम यह लिखेंगे 1.00 10^2। दैट मीन्स यह सही तरीका है। अगर मैं इसे डेसिमल लगा के यहाँ 0 0 करता हूँ तो ये 5 सिग्निफिकेंट डिजिट हो गई, तो ये भी गलत है। अगर ऐसा लिखता हूँ 100.0 तो ये भी 4 सिग्निफिकेंट डिजिट हो गई, क्योंकि ये भी 0 है। तो इस तरह से इस बात का ध्यान रखना होगा कि सिग्निफिकेंट डिजिट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं अगर इसे लिखना चाहूं तो मैं ऐसा लिख सकता हूं 100 × 10^0। लेकिन फिर भी यहां 0 कहां है, ये भी गलत है। ठीक है, तो यह जो है ध्यान रखना है कि सिग्निफिकेंट नंबर्स जितने थे उतने ही होना चाहिए, आप ये पावर चेंज करें तो भी, डेसिमल और डेसिमल के आसपास, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप इसे अगर लिखते हैं 0.100 10^3, ये भी सही है, क्योंकि डेसिमल के बाद 3 नंबर है और भले 2 0 ट्रेलिंग, लेकिन ये भी सिग्निफिकेंट होगा क्योंकि डेसिमल वाला नंबर है, तो ये 3 सिग्निफिकेंट इंटू 3, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 100। बट इस बात का ध्यान रखना है कि साइंटिफिक नोटेशंस का यूज अप्रोप्रिएट करेंगे तो ही हमें नंबर मिलेंगे प्रैक्टिकल के एग्जाम में। यहाँ तो कोई आवश्यक नहीं है, प्रैक्टिकल होता नहीं है। अ क्यूबिक बॉक्स विथ एन एज ऑफ एग्जैक्टली 1 सेंटीमीटर, जिसकी एज एग्जैक्टली 1 सेंटीमीटर हैज ए वॉल्यूम ऑफ एग्जैक्टली 1 सेंटीमीटर एज है। तो एग्जैक्टली 1 है तो 1 सेंटीमीटर को आप क्या लिखेंगे? 1.00 लिखेंगे या 10^-2 लिखेंगे? क्या लिखेंगे बताइए? 1 सेंटीमीटर एग्जैक्ट को क्या लिखेंगे? सिग्निफिकेंट डिजिट कितनी है? एक ही तो है। 1 इज द ओनली 1 एंड 1 इज द सिग्निफिकेंट डिजिट। 1.00 लिखने से 3 सिग्निफिकेंट डिजिट हो जाएगी। ठीक है, वैसे तो एग्जैक्ट बोल दिया तो बहुत, इतना मीटर हो गया ये। अब क्यूब है तो क्यूब वॉल्यूम कितना निकालेंगे? वॉल्यूम निकालने के लिए साइड का क्यूब होता है, तो ये 10^-2 की पावर 3 दैट इज 10^-6 मीटर क्यूब, और यही हमारा आंसर होगा। यह हमारा साइंटिफिक नोटेशन पर बेस्ड सिंपल सा क्वेश्चन है, कहीं पूछा गया होगा, पुराने जमाने में आ गया। द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन ऑल ऑफ द गिवन नंबर्स इज, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं? देखिए ये चारों नॉन जीरो नंबर्स हैं, चारों सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। यह 2 0 इंटरमीडिएट है, कोई दिक्कत नहीं है, और ये दोनों नॉन जीरो के बीच में 2 0, टोटल डिजिट 4 हो गई, तो यह भी सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए 4। यहां देखिए 4.156 डेसिमल के बाद हो, डेसिमल कहीं भी हो कोई मतलब नहीं, चारों नंबर जो है नॉन जीरो है और उनके बीच में आजू बाजू कोई जीरो नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, जीरो है ही नहीं, तो फिर क्या है? ये चारों 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए। और इसमें देखिए डेसिमल के बाद है, इसका तो कोई मतलब नहीं होता, ये तो काउंट ही नहीं होता, साइंटिफिक नोटेशन है ये तो, है ना। तो ये साइंटिफिक नोटेशन है हमारा, और इसलिए इसमें भी 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, वैसे ये अच्छे क्वेश्चन भी आएंगे, रुको जरा। द रेस्पेक्टिव नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स आर इन द नंबर, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? 2 भी है, 3 भी है, 0 भी है, कि इन दोनों के बीच में 2 3 दोनों भी है, डेसिमल के बाद वाले भी है, तो इसमें 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए। 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए। इसमें देखिए, इसमें लीडिंग जीरोस की कोई वैल्यू नहीं है, डेसिमल नंबर हो कि ना हो, जो जीरो नॉन जीरो नंबर के पहले वाले उनकी कोई वैल्यू नहीं है, तो इसमें तो केवल 1 सिग्निफिकेंट फिगर हो गया या सिग्निफिकेंट डिजिट हो गया। और इसमें देखिए यह 21 जो है वो सिग्निफिकेंट फिगर है। ठीक है, 21 जो है वो सिग्निफिकेंट फिगर है, तो 2 और 1, इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर है। तो कितना? 5 1 और 2, 5 1 और 2, दिस इज द आंसर। 5 है उसमें, 1 है इसमें, और इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स है, दिस इज द आंसर। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, मुझे लगता नहीं कि इतने घटिया क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं आज के ज़माने में।
रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन अब पढ़ते हैं। अब हम करते हैं रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन किसका भाई, किसका एडिशन, डिवीजन, सब्ट्रैक्शन, एडिशन? दो साइंटिफिकल एक्सपेरिमेंट में दो फिजिकल क्वांटिटीज के मेजरमेंट्स का। सपोज आप कुछ कैलकुलेट करते हैं, करंट इज इक्वल टू वोल्टेज इज आई आर, ऐसा कुछ कैलकुलेशन करते हैं, तो मैं कह सकता हूँ फिलहाल सबके लिए जनरली कि क्यू एक क्वांटिटी है जो ए इंटू बी है ना। तो आप क्या करेंगे, सपोज ए हमारा है 3.0010 टू द पावर 4 और बी हमारा है 5.225 10 टू द पावर 3। ठीक है, तो इनका मल्टीप्लिकेशन जो Q होगा उसमें कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स होंगे और क्यों होंगे और क्यों नहीं होंगे, यह समझना है। A में कितना सिग्निफिकेंट डिजिट्स है 3, B में कितना सिग्निफिकेंट डिजिट 4, तो जो आउटपुट होगा, रिजल्ट होगा, उसमें कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स लेने हैं बताइए। 3 रखूं, 4 रखूं, 5 रखूं, 6 रखूं या 3 और 4 7 रखूं, कितने रखूं? रूल की बात करें तो रूल इंग्लिश में लिखा हुआ है, लिख के दिखाता हूं आपको और लिखने के बाद उसे समझने की कोशिश करते हैं। वैसे नहीं भी समझो जाए तो बड़ी आसानी से क्वेश्चन समझ में आ जाता है। तो आपने एक्सपेरिमेंट निकाला 3.00 और 5.225 और कैलकुलेटर से कैलकुलेट करा, तो आपका रिजल्ट तो लंबा चौड़ा आ जाएगा, बहुत लंबा आएगा, समथिंग ये आएगा 15.675 एंड समथिंग। तो वो तो ज़्यादा डिजिट्स हो गई। कैलकुलेट करो इसको, चलो कैलकुलेट कर देते हैं, कर ही लेता हूँ, कर ही लेते हैं ना। तो इसमें 3 इंटू 15 हो जाएगा 0.675 इंटू इसका पावर मल्टीप्लाई होगा तो 10 टू द पावर 7 भी हो जाएगा। तो ये हमारा Q हो गया 15.675। आपने अपने प्रोफेसर को दिखाया, सर बढ़िया एक रीडिंग आई 3.00 10 पावर 4, दूसरी आई 5.225 10 पावर 3 और इनको मल्टीप्लाई करने से मेरा आंसर आया 15.675। प्रोफेसर बोला वाह बेटा शाबाश, यहाँ 3 सिग्निफिकेंट डिजिट या 4 सिग्निफिकेंट डिजिट है, तूने 5 सिग्निफिकेंट डिजिट्स में मतलब अधिक प्रिसिशन, ज़्यादा प्रिसाइज आंसर निकाल दिया। मतलब जो एक्सपेरिमेंटल नहीं निकाला जा सकता है ना, आपने ज़्यादा प्रिसाइज रिजल्ट निकाल दिया। ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि आप कैलकुलेशन से आप प्रिसिशन और बढ़ा दो। कैलकुलेशन जरूर, कैलकुलेटर इसको आपको बहुत डेसिमल तक कैलकुलेट करके दिखा देगा 5.2233, तो इसका मतलब थोड़ी ना कि हमारा जो एक्सपेरिमेंट प्रिसाइज हो गया। एक्सपेरिमेंट तो जो उसकी जो लिमिटेशंस है, लीस्ट काउंट की जो लिमिटेशंस है, एरर्स की लिमिटेशंस के कारण वो तो बेचारा कुछ नंबर्स तक ही सही हो सकता है, उसके आगे तो सही हो नहीं सकता। तो इसका अर्थ ये हुआ है कि हमें मल्टीप्लिकेशन डिवीजन की केस में और सब्सट्रैक्शन एडिशन की केस में सिग्निफिकेंट डिजिट्स के रूल को समझना है और इसी पर बेस्ड प्रॉब्लम्स को करना है। ठीक, तो रूल बड़ा इंटरेस्टिंग है। रूल यह है, मैं लिख देता हूं, इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ऑफ scientific measurement of an experiment or measurements in an experiment the result इसकी बात ध्यान से, the result should retain, इस शब्द पे भी ध्यान दीजिए, should retain as many significant figures as there in original number with least significant
ना, डेसिमल लगा दिया, सिग्निफिकेंट नंबर्स, इन शॉर्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स या सिग्निफिकेंट डिजिट्स, जो भी कहें आप। इसको मैं ऐसे ही लिख देता हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है। इन केस ऑफ मल्टीप्लीकेशन डिवीजन, है ना, एडिशन सब्ट्रैक्शन की बात नहीं कर रहा हूँ। इन केस ऑफ मल्टीप्लीकेशन डिवीजन ऑफ साइंटिफिक मेजरमेंट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट, द रिजल्ट, जो रिजल्ट ये हमारा क्यू है ना, ए और बी को मल्टीप्लाई किया तो रिजल्ट क्या है, क्यू। द रिजल्ट शुड रिटेन, रिटेन मतलब रखना, कुछ रखा है, इसका मतलब है कुछ छोड़ दिया गया है। क्या छोड़ दिया गया देखते हैं। एज मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स, कितना रिटेन करना है, कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स रिटेन करना है, एज मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स रिटेन करना है एज देयर इन ओरिजिनल नंबर विथ लीस्ट सिग्निफिकेंट नंबर्स। किसमें कितने सिग्निफिकेंट नंबर रिटेन करना है, एज फिगेंट नंबर आर देयर इन ओरिजिनल नंबर विथ लीस्ट सिग्निफिकेंट नंबर्स। अंग्रेजी बड़ी कठिन होती है, मुझे लगता है हिंदी में ही अच्छा था, हिंदी मीडियम से पास हो फिर भी थोड़ा बहुत समझ लेता हूँ। ओरिजिनल नंबर विथ लीस्ट सिग्निफिकेंट नंबर्स, देखिए ओरिजिनल नंबर कौन से थे, ए और बी। इसमें लीस्ट सिग्निफिकेंट नंबर्स कौन सा है, ये है। इसमें 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स है, इसमें 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स है। जिसमें कम सिग्निफिकेंट डिजिट्स है वो ये है, और इसमें 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स है। तो ओरिजिनल रिजल्ट जो होगा हमारा, इट शुड रिटेन एज मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आर देयर इन ओरिजिनल नंबर विद लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स या लीस्ट सिग्निफिकेंट नंबर्स। तो ओरिजिनल नंबर्स में जिस नंबर में सबसे कम सिग्निफिकेंस है, सबसे कम सिग्निफिकेंट नंबर्स है, इसमें 3 सिग्निफिकेंट नंबर, इसमें 4 हो सकता है, किसी में 5 हो, किसी में 6 हो, और किसी में 2 भी हो सकता है। तो हमें सबसे कम सिग्निफिकेंट नंबर वाला नंबर देखना है कौन सा है। तो इन दोनों में सबसे कम सिग्निफिकेंट नंबर वाला नंबर है ये है, उसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है, 3। तो 3 सिग्निफिकेंट नंबर तक ही हमारा रिजल्ट वैलिड है, 3 सिग्निफिकेंट से नंबर से ज्यादा वाला रिजल्ट वैलिड नहीं है। सीधी सी बात है कि एक 3 सिग्निफिकेंट और 4 सिग्निफिकेंट नंबर्स को हम मल्टीप्लाई करें तो हम 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स आंसर में नहीं ले सकते हैं, क्योंकि हमें हमारी इसके कारण उसकी रिलायबिलिटी कम हो जाएगी। तो ये जो सबसे कम वाला है, लीस्ट नंबर्स ऑफ सिग्निफिकेंट नंबर्स है, उसी को लेना है। तो सिंपल सी बात है, ये अंग्रेजी मुझे समझ में नहीं आते बाबा, हटा रहा हो है ना, हटा देता हूं। बहुत अच्छा किया आपने, मुझे बोल के हटा दो सर। हाँ ठीक है, तो इतना मुझे समझ में आ गया है कि मुझे केवल 3 सिग्निफिकेंट नंबर्स तक ही लेना है। तो अब मुझे केवल इतना ही लेना है, तो इन दोनों का क्या करूं, इन दोनों का क्या करना है, इसे राउंड ऑफ करना है। और राउंड ऑफ करने के अपने रूल हैं, वो रूल के अकॉर्डिंग ही राउंड ऑफ करना है। तो राउंड ऑफ रूल पढ़ेंगे हम थोड़ी देर बाद, कुछ मिनटों बाद। पहले हम रूल को समझ लेते हैं। तो इसका एक्चुअल आंसर जो होगा वह होगा 15.7 इंटू 10⁻⁷। राउंड ऑफ तो समझते हो ना आप, बाजार में जाते हो ना, भाव ताव करते हो, भाई बोलता है 110 रुपये, तो आप बोलते हैं राउंड ऑफ कर दो यार, 100 में दे दो, राउंड ऑफ कर दो यार। कोई बोलता है 90 रुपये, नहीं राउंड करके 100 कर दो। तो राउंड करने का मतलब आसपास की मैक्सिमम डिजिट तक लाना है, उसका रूल समझना है। तो यहां पर हमें लाना है इसको 3 सिग्निफिकेंट डिजिट तक। मतलब हमें पहला 1 तो लेना ही लेना है, क्योंकि रिलायबल है। 3 सिग्निफिकेंट डिजिट होती ना जब, तो पहली 2 तो रिलायबल होती, तीसरी वाली जो होती है वो अनसर्टन होती है, ठीक है ना। तो 3 सिग्निफिकेंट डिजिट है, पहली 2 तो रिलायबल है, उनको एज इट इज लेंगे हम, 15 to 15 नो प्रॉब्लम, ये बिल्कुल रिलायबल है, ले ली हमने एज इट इज। थर्ड वाली का ही देखना है क्या करना है, 6 का क्या करना है, 6 को 6 लिखना है या 7 लिखना है। देखो 6 के आगे नंबर जो है वो 5 से बड़ा होता है, तो उसको राउंड ऑफ करके इसको थोड़ा मदद कर देंगे, भाई तेरे आगे भी 6 है तो ये थोड़ा 7 के पास ही पहुंचेगा ना, तो ये 7 ले लेंगे। तो ये राउंड ऑफ करने का रूल है, हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो यह हो गया हमारा करेक्ट आंसर। तो डिवीजन में भी ऐसा ही है, डिवीजन भी करोगे तो 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स तक उसको राउंड ऑफ करना है, ठीक है। अब ये ए भी है, ए बी सी 3 चीजें होती है, तो फिर हम और एग्जाम्पल देख सकते हैं। तो चलो देखते हैं कुछ एग्जाम्पल यदि हो हमारे पास। रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन का रूल देखते हैं हम पहले। आप देखिए, अगर हमारे पास एक क्वांटिटी है ए और ए प्लस बी, ठीक है ना, हमारे पास ए है और बी भी है। ए हमारे पास है 2.32 और बी हमारे पास है 4.6। इन केस ऑफ एडिशन और सब्ट्रैक्शन हम ये नहीं देखते हैं कि कितनी सिग्निफिकेंट डिजिट्स है, हम ये देखते हैं कि डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स है, ठीक है ना। डेसिमल के बाद ये 0.32 है और डेसिमल के बाद 0.6 है, तो किससे देखा जाता है, यह एडिशन सब्ट्रैक्शन का रूल है। तो सिंपल सी बात है, इन केस ऑफ एडिशन और सब्ट्रैक्शन,
एडिशन और सब्सट्रैक्शन, रिजल्ट, जो रिजल्ट आएगा हमारा ये क्यू आएगा, जो ए और बी को ऐड करने से रिजल्ट आएगा, रिजल्ट शुड रिटेन एज मैनी digits after decimal as there in original number with least number of digits with digits after decimal। देखो भाई, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, ये डेफिनेशंस लिखना मेरा काम था, मैंने लिख दिया। इन केस ऑफ एडिशन और सब्ट्रैक्शन रिजल्ट शुड रिटेन एज मेनी डिजिट्स आर आफ्टर डेसिमल आएगा भाई, एज मेनी डिजिट्स आफ्टर डेसिमल एज दे आर इन ओरिजिनल नंबर विथ लीस्ट नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर डेसिमल। सीधी बात है, हमें जो नंबर ऐड कर रहे हैं उनके डेसिमल के बाद में कितनी डिजिट्स है ये देखना है। इसमें डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हैं, 2 डिजिट्स हैं। इसमें डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हैं, 1 डिजिट्स हैं। तो हम जो इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे, ऐड करेंगे, तो डेसिमल के बाद में केवल उतनी डिजिट लेंगे जो लीस्ट हो। लीस्ट कितनी है, 1। इसमें 2 डिजिट है, इसमें 1 है, तो रिजल्ट में केवल एक ही डिजिट लेंगे, बाद वाली डिजिट छोड़ देंगे। ठीक है, तो रिजल्ट में यही लेना है, केवल ये नहीं लेना है, 2 डिजिट नहीं लेंगे। तो एडिशन करते हैं, चलो इसको ऐड करते हैं। देखिए ऐड देखते हैं, ऐड करने पे क्या आएगा, ये होगा 4 2 6, है ना। कैलकुलेटर से करो, हाथ से मत करो, कैलकुलेटर से करो, क्योंकि कैलकुलेटर की पूरी छूट रहती है आप एक्सपेरिमेंट में। ठीक है, तो ये हो गया 6.92 हो गया। लेकिन कितनी डिजिट तक लेना है हमको लेना है केवल डेसिमल के बाद 1 डिजिट। यहाँ डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, यहाँ डेसिमल के बाद 1 डिजिट है, तो केवल 1 डिजिट तक लेंगे। मतलब हम आंसर लेंगे केवल 6.9, और इस 2 को कर देंगे राउंड ऑफ। 2 राउंड ऑफ में चला जाएगा। तो जो राउंड ऑफ है वो मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में भी लग रहा है और राउंड ऑफ एडिशन सब्ट्रैक्शन में भी लग रहा है। तो इस राउंड ऑफ को समझते हैं पहले अच्छे से। और राउंड ऑफ समझना बहुत आसान है, बहुत ईजी है, बहुत ज़्यादा ईजी है ना। तो कोई दिक्कत नहीं है, ये 2 को हटा दिया, केवल 2 डेसिमल के बाद 1 प्लेस तक लिया और बाकी वाले प्लेस को राउंड ऑफ कर दिया। तो देखते हैं क्या क्वेश्चन है हमारे पास कभी। हाँ, 5.0 10⁴ इंटू 3.0 10⁶। देखिए ये मल्टीप्लिकेशन वाली केस है, वैसा तो इसका आंसर इजीली मिल जाएगा। 5.0 3.0 ये तो हो गया 15.0। नहीं 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 नहीं, 15.0 नहीं लेंगे हम, 3 सिग्निफिकेंट डिजिट हो गए ना यहाँ पर, यही तो बात है। कैलकुलेटर से करने जाओगे तो बड़ा मजा आएगा, केवल हम 15 लिख देते हैं, 0 नहीं लगाते हैं, बाद में देखा जाएगा। और 15 लिखने के बाद पावर देखें 4 है, पावर यहाँ पे 6 है, तो टोटल पावर कितनी हो जाएगी 10। लेकिन 10 पावर ना लिखकर मैं 11 पावर लिख देता हूँ और 1 डेसिमल यहाँ लगा देता हूँ। क्यों? जब हम एक ऐसे नंबर का मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसमें 2 सिग्निफिकेंट डिजिट है, दूसरा नंबर जिसमें भी 2 सिग्निफिकेंट डिजिट है, तो हमारे आंसर में 2 सिग्निफिकेंट डिजिट होना चाहिए, 3 नहीं होना चाहिए। तो अगर आंसर में हमने लिख दिया 15.0 इंटू 10 टू द पावर 10, तो ये गलत आंसर होगा। ठीक है, ये गलत आंसर होगा। देखने को तो 15.0 10 पावर 10 हो गया, बड़ा अच्छा है। 5 इंटू 3 15.0, ये 3 सिग्निफिकेंट डिजिट हो गई, पर ये गलत है। दिस इज रॉन्ग, ओनली राइट इज दिस 1.5 इंटू 10 पावर 11, दिस इज द करेक्ट आंसर। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, 3 सिग्निफिकेंट डिजिट नहीं लिखना है हमें, इस बात का ध्यान रखना। ये 2 सिग्निफिकेंट डिजिट है, 2 सिग्निफिकेंट डिजिट है। कैलकुलेटर से जाओगे तो 15.0 10 पावर 10 कोई भी लिख देगा फटाफट, लेकिन वही तो गलती हो गई। डेसिमल है, डेसिमल के बाद का 0 भी सिग्निफिकेंट है, इसलिए 3 सिग्निफिकेंट डिजिट हो गई और ये आंसर गलत हो जाएगा। तो आंसर यही सही होगा, 1.5 10 पावर 11, ये 2 सिग्निफिकेंट डिजिट है, पावर 11 है। दिस इज द करेक्ट आंसर। आंसर भले ही मिलते जुलते हैं, लेकिन आपको घुमाया नहीं है उसने,
उसने कहीं भी घुमाया नहीं, अगर थोड़ा सा घुमा दिया होता ना, इसको यहाँ जोड़ के यहाँ पर पावर बढ़ा दी होती या कुछ कर दिया होता, जैसा कि मैंने ये आंसर लिखा है, तो ये थोड़ा इजी बना दिया है इजी ऑप्शन देकर। अब देखिए 5.0 10^5 प्लस 3.0 10^6। अब बताइए इसे क्या करेंगे। डेसिमल के बाद कितने डिजिट से बताइए। डेसिमल के बाद यहाँ एक डिजिट है, डेसिमल के बाद यहाँ पर एक डिजिट है, लेकिन ये 10^6 है, ये 10^5 है, तो इसे ढंग से लिखते हैं पहले। ये 5.0 10^5 है और ये 3.0 10^6 है, ठीक है। डेसिमल के बाद यहाँ एक प्लेस है, डेसिमल के बाद यहाँ पर एक प्लेस है, लेकिन यहाँ पावर्स अलग अलग है। तो हम एक काम करेंगे, इसे दोनों की पावर को सेम करेंगे। सेम पावर करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, क्यों ना इसमें हम डेसिमल के बाद में एक जीरो जोड़ के इसे लिख देते हैं। इसे मैं लिख सकता हूँ 0.50 इंटू 10⁻6 लिख सकता हूँ ना। इसमें कितनी सिग्निफिकेंट डिजिट है, 2, 5 भी है और 0 भी सिग्निफिकेंट डिजिट है। डेसिमल के बाद में कोई दिक्कत नहीं है, और इसमें भी डेसिमल के बाद है 2 डिजिट से, दोनों सिग्निफिकेंट है, कोई डिजिट नहीं है। तो इसे डेसिमल को इधर उधर चेंज करने से नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट चेंज नहीं होते हैं, जैसा कि हमने रूल में समझा है। तो ये 0.50 10^6 हो गया और 3.0 10^6 हो गया। अब इसको मैं 3.0 इंटू 10⁻6 से ऐड करता हूँ, तो 10⁻6 तो कॉमन आ जाएगा। 3.0 और 3.0 को 3.50 ये 0 लिखना ही नहीं है। क्यों? क्योंकि डेसिमल के बाद कितने प्लेसेस हैं यहाँ पर, 0, एक प्लेस है। डेसिमल के बाद यहाँ पर 2 प्लेस है, तो डेसिमल के बाद अगर एक प्लेस है और यहाँ 2 प्लेस है, तो हमको डेसिमल के बाद एक प्लेस यानी कम वाले नंबर पर जाना है। तो हम डेसिमल के बाद केवल एक ही नंबर लेंगे, 3.50 नहीं लेंगे। अगर 3.50 लिख दिया तो 3 सिग्निफिकेंट डिजिट हो गई, जबकि न तो यहाँ 3 सिग्निफिकेंट डिजिट है, न यहाँ 3 सिग्निफिकेंट डिजिट है, वो तो गलत हो ही जाएगा उसी पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा आंसर बिल्कुल क्लियर है, 3.5 10^6 इज द आंसर। तो नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस के बाद का रूल ध्यान रखना है हमें। तो सिग्निफिकेंट डिजिट्स और डेसिमल के बाद वाला प्लेसेस का जो रूल है उसे ध्यान रखना है। फिर से हम करेंगे क्वेश्चन तो आइडिया क्लियर हो जाएगा। 5.0 इंटू 10^5 प्लस 3.0 ये रिपीट हो गया क्या भाई, रिपीट हो गया लगता है। हाँ, L इज इक्वल टू 2.331 सेंटीमीटर, B इज 2.1 सेंटीमीटर, देन L प्लस B। L कितना है, L इज गिवन 2.331, B इज गिवन 2.1 सेंटीमीटर, दोनों सेंटीमीटर है। तो L प्लस B निकालना है। लगता है ये लंबाई गुणित चौड़ाई कर रहा है, तो इसे हम ऐड अप करेंगे। कितना आएगा भाई, कैलकुलेटर से ऐड करोगे तो कैलकुलेटेड वैल्यू तो जो होगी कैलकुलेटर से जोड़ोगे। बाय कैलकुलेटर लिख देता हूँ ना, बाय कैलकुलेटर लगाओ भाई, आपका हाथ का, मोबाइल का, कंप्यूटर कोई से भी लगाओ, तो ये आएगा आंसर 4.431। ये कैलकुलेटर से आंसर आएगा आपका। लेकिन लेना कितना है, डेसिमल के बाद कितने प्लेसेस है, 3, डेसिमल के बाद कितने प्लेसेस है, 1। तो जब सम करेंगे तो डेसिमल के बाद एक प्लेस मतलब लेस नंबर ऑफ प्लेसेस वहीं तक जाना है। तो डेसिमल के बाद केवल एक ही प्लेस लिया जाएगा, तो ये होगा 4.4। अब ये 4 ही लिखूं या 5 लिखूं, ये डिपेंड करता है कि ये अगली वाली डिजिट कौन सी है, उसको राउंड ऑफ कैसे करना है। तो राउंड ऑफ का रूल समझेंगे तभी हम समझेंगे 4 को 4 ही मैंने लिखा है, 5 नहीं लिखा है बस, है ना। या 4 ही क्यों लिखा, 5 क्यों नहीं लिखा, बढ़ा के क्यों नहीं लिखा। तो राउंड ऑफ करने में हम या तो बढ़ा देते हैं या उतना ही लिखते हैं। तो यह डेसिमल के बाद एक नंबर लिया हमने और यह आंसर आ गया 4.4। न तो ये, न तो ये, न तो ये। तो हम देखते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल ऑफ नेचुरल कांस्टेंट्स। भाई देखो, नेचुरल कांस्टेंट्स जो होते हैं जैसे E है 2.71828 और ये तो बहुत दूर दूर तक जाता है ना। और 3.1 पाई जो है 3.1415257 एंड सो ऑन, बहुत बहुत लंबी इन्फाइनेटली लॉन्ग नंबर है ये। जैसा कि हम जानते हैं क्लास 10 में हमने पढ़ा है, ये ऐसे रैशनल नंबर है, नेचुरल रैशनल नंबर्स है जिनके बाद डेसिमल्स के बाद रिपीटेशन नहीं है और ये इन्फाइनेटली डिजिट्स हैं इनके बाद, डेसिमल के बाद। जैसे 2 है, 3 है और बाकी जो भी आपके नेचुरल नंबर्स है 3/2 एंड ऑल दिस। तो इनका जब भी प्रयोग हमारा मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में होता है
कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ये मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में ही आते हैं, तो इनसे कोई टेंशन नहीं है, ये एज इट इज पूरे की पूरी वैल्यू ली जा सकती है, ली जाना चाहिए, इसमें कोई टेंशन नहीं है। तो जहां तक संभव हो इतनी ज़्यादा डेप्थ तक जाएं जितना पॉसिबल है, 2.7128, जिससे कि कैलकुलेशन थोड़ी ज़्यादा से ज़्यादा प्रिसाइज हो सके, ठीक है। तो यह है एक सिंपल सा रूल और इसकी हमें कोई टेंशन नहीं रहती, नॉर्मली ये कैंसिल हो जाता है रिलेटिव एरर्स वगैरह निकालने के चक्कर में। तो आगे देखते हैं हम, राउंडिंग ऑफ अनसर्टन डिजिट्स। अनसर्टन डिजिट्स, जो बाद के जो डिजिट्स है ना, अनसर्टन डिजिट्स को राउंड ऑफ करना है। राउंड ऑफ के रूल बड़े सिंपल है, 3.543 है ना। राउंडिंग ऑफ टू 3 सिग्निफिकेंट नंबर्स या फिगर्स लिखो आप, ठीक है। 3 सिग्निफिकेंट नंबर्स तक राउंड ऑफ करना है। 3 सिग्निफिकेंट मतलब 3 को तो लेना ही है, 5 को भी लेना है, लेकिन जो थर्ड वाला है वह जो अनसर्टन है उसको राउंड ऑफ करना है ना। राउंडिंग ऑफ अनसर्टन डिजिट्स, ठीक है। तो 3 तो लेना ही लेना है, इसको हम राउंड ऑफ करने जा रहे हैं। देखिए मैं इसको राउंड ऑफ करता हूं, यहां लिख के 3.543, इसको राउंड ऑफ कर रहा हूं मैं कितने डिजिट्स तक, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक। तो पहला वाला तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, दूसरा वाला भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, और तीसरा वाला जो 4 है उसे 4 ही लिख रहा हूं, 3 नहीं लिख रहा हूं, बिकॉज रूल, रीजन लिख देता हूं, रीजन भी लिख देता हूं। रीजन, और fourth digit is, reason is very simple, FOUR, fourth digit is less than 5। देखिए फोर्थ डिजिट अगर 5 से कम है, ये 3 है ना, ये 5 से कम है, तो हम राउंड ऑफ नहीं करते हैं, राउंड ऑफ कर देते हैं, सीधे सीधे लास्ट वाले डिजिट को हटा देते हैं। देखिए इसको आगे नहीं बढ़ाते हैं, बढ़ाते हैं, ठीक है। अब देखते हैं अगर 3.546 है, 3.546 है, तो इसे क्या करेंगे, इसे राउंड ऑफ कैसे करेंगे। इसे राउंड ऑफ करना बड़ा इजी है, क्योंकि ये डिजिट 5 से ज़्यादा है, तो 3.5 तो लिखेंगे। अब इस, क्योंकि हमें लेना तो केवल 3 डिजिट है, लेकिन ये डिजिट अच्छी खासी है, 5 से ज़्यादा है, तो इसे नहीं छोड़ा जाना चाहिए, इसकी वैल्यू इसमें शिफ्ट कर देते हैं हम लोग। तो थोड़ा सा इसको ऐसा कर देते हैं, 3.55 कर देते हैं। रीज़न क्या है इसका, ऐसा क्यों किया, इस फोर दिस इज ग्रेटर देन 5। एक बात आपको क्लियर हो गई कि अगर यहां तक मुझे लाना है, इसके बाद वाले डिजिट 5 से कम है तो छोड़ दो, और 5 से ज़्यादा है तो इसको इसमें जोड़ दो, 5 से कम है तो छोड़ दो, 5 से ज़्यादा है तो इसमें जोड़ दो। लेकिन सर अगर ये 5 ही हुई तो क्या करें, चलो भाई 5 ले लेते हैं, 3.45 है या 3.555 है। इस केस में क्या होगा और इस केस में क्या होगा, दो केस बनेगी। जब लास्ट वाली डिजिट 5 है और हमको 3 डिजिट तक राउंड ऑफ करना है ना, लास्ट वाली डिजिट 5 है, अगर 5 से ज्यादा होती तो हम इसमें जोड़ देते, 5 से कम है तो नहीं जोड़ पा रहे हैं। तो लास्ट वाली डिजिट 5 है, लेकिन उसके पहले वाले डिजिट को देखना होगा। इसको देखिए आप, यह 4 है, यह 4 है। जब ये आखिरी डिजिट 5 है तो इन दोनों को छोड़कर आप इसको देखिए, इसको, ये कैसी है, अगर ये इवन है तो इसको कोई चिंता नहीं, इसे इवन ही रहने दो। तो रूल क्या है, इवन को इवन रहने दो, इवन है तो उस इवन को इवन ही रहने दो, कोई जरूरत नहीं इसको छूने की। 3.54 है, बाद में 5 है, कोई दिक्कत नहीं, 5 को इसमें ऐड करके इसको 5 करने की कोई जरूरत नहीं है, ये इवन डिजिट है, कोई बात नहीं, इसको इवन ही रहने दो। और यहां पर ये क्या है, ऑड डिजिट है, ठीक है ना, ये ऑड है तो इसको इवन बना दो। तो इवन बनेगी कैसे, जब इस 5 को हम हटाएंगे तो इसमें ऐड कर, इसको आगे बढ़ा देंगे तो ये 6 हो जाएगा। राउंड ऑफ करने के लिए इसको 6 कर देंगे, नहीं तो इवन बना दो, बड़ा सिंपल।
अगर आखिरी में 5 है और उसके पहला इवन है तो उसको इवन ही रहने दो, और अगर आखिरी में 5 है और उसके पहले वाला ऑड है तो उसको इवन बना दो, मतलब उसको बढ़ा के 6 कर दो। 5 से छोटा होता तो हटा देते, लेकिन 5 या 5 से बड़ा हो तो उसको इवन बना दो। तो दिस इज वेरी सिंपल रूल। इवन मतलब इवन, सबके लिए बरोबरी, बरोबरी अच्छी बात है, सबके लिए समानता अच्छी बात है ना, सबको समान कर दिया भाई, 4 है 6 है। तो ये दो सिंपल से रूल है, मुझे समझ में आता है, मुझे विश्वास है कि आपको समझ में आ गए होंगे। अब हम एक और स्पेशल केस देखेंगे जो थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड होती है कुछ केस में, इसलिए मैं इसे अलग से ले रहा हूं। अब हम लेंगे 2.4352, ठीक है, 2.4452, 2.650 या 2.465। इन तीन केस को ध्यान से देखिए। अगर हमारे पास केस होता 2.435 और हमें 3 डिजिट तक राउंड ऑफ करना होता है, तो हम क्या करते हैं, इस 5 को हम छोड़ते नहीं है, क्योंकि ये ऑड है, इसको इवन करना है। रूल क्या था कि जो इवन है उसे इवन रहने दो। जैसे अगर ये 2.465 था तो इसमें हम इवन को इवन रहने दो वाला रूल लगाते हैं कि इवन को इवन रहने दो, तो ये 2.46 हो जाता। हम इस 5 को छोड़ देते, 5 से बड़ा होता तो उसको 7 कर देते, 5 से छोटा होता तो छोड़ देते। लेकिन ये 5 है, इसको छोड़ना है कि नहीं छोड़ना है? देखो, इसको छोड़ना नहीं है, इस 5 को इस 3 के अंदर डाल देंगे। मतलब ऐसा कहेंगे कि हम 5 को छोड़ जरूर रहे हैं, लेकिन उसके जाने के बाद भी हम 3 को 4 कर देते हैं, जिससे कि वो थोड़ा बेटर राउंड ऑफ हो जाए। तो यह 5 जाएगा जरूर, लेकिन इस 3 को इवन कर जाएगा, ठीक है। तो जो इवन है उसे इवन रहने दो, जो ऑड है उसको इवन कर दो लास्ट में अगर 5 है तो। लेकिन लास्ट में हमें इसे भी करना है, अगर सपोज 3 डिजिट तक। तो इसमें क्या होता है, हमें लेना इन तीनों को है, 3 डिजिट है, तो देखिए क्या लेना है, 2 तो लेना ही लेना है, 4 भी लेना है, लेकिन 3 को क्या करना है, इस 5 को छोड़ना है कि नहीं छोड़ना है? 3 को जो है, 5 को जो है छोड़ना नहीं है। अगर 5 के बाद में 2 है तो इसमें ऐड कर दो। 5 के बाद में 2 है, 1 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, कोई भी नॉन जीरो डिजिट है। देखिए ना, ये दिस इज नॉन जीरो डिजिट, इस डिजिट पे ध्यान दीजिए। यहां तक राउंड ऑफ करना है, लेकिन उसके अगली वाली डिजिट 5 है, और तो इस डिजिट को देखना है कि ये कौन सी है। राउंड ऑफ करना है यहां तक, इस डिजिट में अगर 5 है तो अगली डिजिट देखना आवश्यक है। इस डिजिट को देखो, ये नॉन जीरो डिजिट है, ध्यान से देखिए, ये नॉन जीरो डिजिट है, तो इसको हम 5 ही मान लें, अच्छी बात नहीं है। 5 से थोड़ा ज्यादा है ना भाई, उसके बाद में 2 भी है, उसके सपोर्ट में 2 है। अगर ये 2 नहीं होता, जैसा कि यहां देखें, हम यहां 0 है, इसमें ये 3 डिजिट तक हमको राउंड ऑफ करना है। हमने इसको देखा कि ये 5 है, लेकिन इसके बाद में 0 डिजिट है, तो इस 0 से इसको कोई सपोर्ट नहीं मिलना है ना, इस 0 से इसको कोई सपोर्ट नहीं मिलना है, तो ये 2.46 रहेगा। वैसे इवन है तो इवन ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है वो, है ना। इसको हम 5 ले लेते हैं। अब इसे देखिए, 3 डिजिट तक हमें ऐसा करना है ना, 3 डिजिट तक राउंड ऑफ करना है। 5 यहां पर है, हम इस 0 को देख रहे हैं, तो इस 0 से इसको कोई सपोर्ट नहीं मिलना है। लेकिन यह क्योंकि 5 है, एक और नंबर है, इसको हम इवन करेंगे तो यह इवन हो जाएगा, 2.46 हो जाएगा, यह भी 2.46 हो जाएगा। और इस, क्योंकि ये इवन है, उसे इवन ही रहने दिया हमने। इसे देखें तो 2.4 हो तो गया, 3 को 5 करना है कि नहीं? देखो 3 को हमको राउंड ऑफ करना है, तो इस 5 का उसको सपोर्ट मिलेगा और ये 3.44 हो जाएगा। और यहां पर अगर जैसे कि आप देख रहे हैं 3 डिजिट तक करना है इसमें, यह डिजिट 5 है और यह 2 है, हमने इसको ही ध्यान से देखना है। 2.4 तो है, लेकिन इस 4 का क्या करें, ये इवन है, इसे इवन ही रहने दिया जाए वाले रूल में यूज करें क्या? ऐसे ही इवन ही रहने दिया जाए, जैसे कि यहाँ इवन था तो इवन ही ले लिया हमने, तो क्या इसे इवन ही रहने दिया जाए या 4 लिया जाए? नहीं, इसे लेंगे हम एक पॉइंट आगे, क्योंकि इसके बाद में 5 तो है, लेकिन 5 के बाद में कुछ और है। यहां पर इसके बाद में 5 तो था, लेकिन 5 के बाद और कुछ नहीं था, यहां खाली था। तो देखिए, इस 2 से इस 5 को थोड़ा सपोर्ट मिला, तो इस 5 ने इसको 5 कर दिया, 4 को 5 कर दिया। यहां पर इस 5 से कोई बैकवर्ड सपोर्ट नहीं था, इस इवन को इवन ही रहने दिया गया। बस इन दो चीजों को ध्यान रखना है, बहुत छोटी सी बात है, 2-4 एग्जाम्पल या क्वेश्चन करने से सॉल्व हो जाता है, ठीक है। तो राउंड ऑफ करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, चैप्टर बहुत बड़ा है, डायमेंशंस को अच्छे से पढ़िए, उसी में से मोस्टली क्वेश्चन आने की संभावना है।
बहुत अच्छा क्वेश्चन IIT मेंस का। इस क्वेश्चन को करने के लिए एक समझ चाहिए, रूल से करोगे तो गलत हो जाएगा, समझ से होगा। द एरिया ऑफ ए स्क्वायर इज 5.29 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक स्क्वायर का एरिया है 5.29 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, जेई मेंस का क्वेश्चन है। द एरिया ऑफ 7 सच स्क्वायर्स टेकिंग इनटू अकाउंट द सिग्निफिकेंट फिगर्स इज। 7 ऐसे ही स्क्वायर्स का एरिया हमें लेना है, मतलब 7 स्क्वायर्स का एरिया हमें निकालना है 7 स्क्वायर्स का। तो आप कहेंगे सर मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लिकेशन हो रहा है क्योंकि आपके पास एक ये है और एक ये है। आप भूल गए हैं, दो साइंटिफिक मेजरमेंट्स का मल्टीप्लाई या डिवीजन होता है। यह साइंटिफिक मेजरमेंट हो सकता है किसी एरिया का, लेकिन 7 साइंटिफिक मेजरमेंट नहीं है। 7 एक काउंटिंग है, एक काउंट है, जस्ट एक काउंट है। 7 डब्बे हैं, 7 एरिया, 7 स्क्वायर है। 7 स्क्वायर 7 काउंट है, इट्स ए काउंट, नॉट एन एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। बात समझे आप? तो कभी जिंदगी में ऐसी गलती मत करना। सिग्निफिकेंट फिगर्स कोई छोटी मोटी चीज नहीं, अच्छे अच्छों को पसीना ला देती है। ठीक है, तो यहां एक मेजरमेंट हो सकता है और है ही, क्योंकि मेजरमेंट है, एरिया हमने कैलकुलेट किया किसी तरह से, और ऐसे ही 7 स्क्वायर्स का एरिया हमें निकालना है। तो क्या करेंगे भाई, उनको 7 बार जोड़ देंगे ना। क्या करेंगे? 7 टाइम्स ऐड करेंगे, ना कि 7 का मल्टीप्लाई करेंगे। बट अगर किसी महान व्यक्ति ने 7 का मल्टीप्लाई कर ही दिया है तो 5.29 इंटू 7 का मल्टीप्लाई कर दिया है तो उसका आंसर आ ही जाएगा 37.03। इसे मैं लिखूंगा बाय कैलकुलेटर। बाय कैलकुलेटर आपका ये आंसर आ गया 5.29 इंटू 7। क्या ये आंसर सही है? सिग्निफिकेंट डिजिट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इसे देखना चाहिए कि नहीं चाहिए? पहली बात तो ये है, पहली बात सिग्निफिकेंट डिजिट के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखना चाहिए। और अगर देखते हैं तो डेसिमल के बाद यहां पर 2 प्लेस है और इसका तो कोई डेसिमल ही नहीं है, ये मल्टीप्लिकेशन हो रहा है भाई। तो मल्टीप्लिकेशन की केस में तो हमें ये देखना है कि किसमें नंबर ऑफ लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट्स है। सिग्निफिकेंट डिजिट्स कितने हैं? तो इसमें 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स है ना, और इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? 1 सिग्निफिकेंट फिगर्स है। लेकिन ये नहीं माना जाएगा क्योंकि ये कोई एक्सपेरिमेंटल वैल्यू नहीं है। तो जबकि एक्सपेरिमेंटल वैल्यू नहीं है, इसलिए यह 7 जो है वो मल्टीप्लाई होगा सीधे सीधे। या तो 7 सीधे सीधे मल्टीप्लाई होगा, या आप यह समझ के चलिए कि टोटल एरिया निकालना है तो आपको यहां पर सीधे सीधे 7 डब्बों का वॉल्यूम ऐड करना है। भाई मल्टीप्लिकेशन 7 से मल्टीप्लाई करने का क्या मतलब है? आपको किसने बोला कि 7 से मल्टीप्लाई करो? एक डब्बे का वॉल्यूम 5.29 है, दूसरे का 5.29 है, जोड़ते जाओ जोड़ते जाओ जोड़ते जाओ जोड़ते जाओ, सबको जोड़ दो, ऐड कर दो। 7 एक नंबर है, 7 टाइम्स ऐड कर दो। भाई क्यों जबरदस्ती मल्टीप्लाई करके मल्टीप्लिकेशन के रूल में दिमाग लगा रहे हो? अननेसेसरी, क्योंकि वो सिग्निफिकेंट डिजिट्स वाला रूल लगेगा ही नहीं, क्योंकि वो मेजरमेंट नहीं है। 5.29 5.29 टोटल निकालोगे तो ये 37.03 आएगा। हाँ, यही आंसर सही है। क्यों सही है? क्योंकि आपने इसको इसमें ऐड किया, 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 इसमें ऐड किया। सिंपल सी बात है, हमने सबको ऐड कर दिया। और जितनों को भी ऐड किया सब में डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स हैं। बिल्कुल सही है सर, 7 नंबर ऐड करें, भले ही 7 सेम थे, एक ही भाई भाई थे, कोई दिक्कत नहीं। ऐड तो करना हमारा काम है, हमको तो ऐड करना है। ऐड किया, सब में 2 डिजिट्स हैं, सिग्निफिकेंट सॉरी डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स है, बिल्कुल सही है। तो आंसर में भी हमें एट द एंड 2 डिजिट लेने का पूरा अधिकार है। किसी में अगर 1 डिजिट होती लास्ट में डेसिमल के बाद में तो फिर हम नहीं लेते, हम 1 ही ले पाते, 2 नहीं ले पाते, क्योंकि लीस्ट मतलब 1 ही है ना। जिसमें कम हो वो लेना पड़ेगा, तो कम वाले की बात सुनना पड़ती है। वो बोले भाई मेरे बाद डेसिमल के बाद तो 1 ही डिजिट है, तुम 2-2 ले लोगे सबकी, तो मेरा तो कल्याण हो जाएगा। तो सब में क्योंकि 2-2 डिजिट्स हैं डेसिमल के बाद में, तो सब लोगों को ऐड करने के बाद डेसिमल के बाद 2 डिजिट ली जा सकती है, और लेंगे और लिया जाएगा और लिया गया है, और आंसर सही आ जाएगा सी 37.03। दिस इज द करेक्ट आंसर। इसे भी वही आ गया कैलकुलेटर से भी। तो इसी को कहते हैं IIT JEE एग्जाम, जो थोड़ा दिमाग लगाने पे आपको मजबूर करती है। मैंने कहा था एक्सपेरिमेंटल वैल्यू और नंबर्स को बिल्कुल अंतर समझिए आप। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। टेकिंग इनटू अकाउंट ऑफ द सिग्निफिकेंट फिगर्स, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 9.99 मीटर माइनस
0.09999 मीटर। अगर आप इसे कैलकुलेटर से कैलकुलेट करते हैं तो कितना होगा? ये होगा 9.9801 बाय कैलकुलेटर। ठीक है ना, ये कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लिया, लेकिन हमें रखना कितना है ये हम पर डिपेंड करता है। रूल ऑफ एडिशन सब्सट्रैक्शन क्या कहता है कि हमें डेसिमल के बाद केवल उतनी डिजिट्स लेनी है जो सबसे कम डेसिमल प्लेसेस वाले फिगर में है। तो कब सबसे कम डेसिमल वाला प्लेसेस फिगर कौन सा है? ये रहा, जिसमें 2 डेसिमल प्लेसेस है, इसमें 4 डेसिमल प्लेसेस तक है। तो रिजल्ट जो होगा वो केवल हमें डेसिमल के बाद 2 ही प्लेस लेना है। ठीक है, यहाँ 4 है, 2 है, तो केवल 2 का लेना है। ठीक है, तो हमें रिजल्ट केवल 2 प्लेसेस तक लेना है और उससे भी राउंड ऑफ करना चाहिए। अब क्योंकि ये तो 0 है तो ये 8 का तो कुछ होना नहीं, ये एज इट इज रहेगा और यही हमारा सही आंसर है। क्वेश्चन थोड़ा घुमाता है, अरे यार इतने बड़े नंबर्स में इतना घटाएंगे, 4 डेसिमल है, 2 डेसिमल के बाद प्लेसेस है, ऐसा तो नहीं कि कोई गड़बड़ हो जाए। कोई गड़बड़ नहीं होगी। डेसिमल के बाद केवल 2 प्लेसेस लेना है, भले ही वो 0 1 आए, वो तो राउंड ऑफ में जाएगा। तो ये कैलकुलेटर से लिया है, लेकिन डेसिमल के बाद केवल 2 प्लेस लिए हमने और इसे राउंड ऑफ कर लिया। तो राउंड ऑफ करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि ये 0 ही है, 0 ही रहेगा। ठीक है, रूल ऑफ मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में एक और रूल था, और वह रूल है कि हम कोई फिजिकल क्वांटिटी कैलकुलेट करते हैं a इंटू बी, है ना। सपोज इसे मैं c ले लेता हूं और हम नई फिजिकल क्वांटिटी कैलकुलेट करते हैं d, दैट इज c इंटू ई, है ना। a भी मल्टीप्लाई करके c निकाला, c और e को मल्टीप्लाई करके d निकाला। तो यह डायरेक्ट कैलकुलेशन ना होकर इंटरमीडिएट कैलकुलेशन हो गई। तो मैं यहां तीसरा रूल बता रहा हूं आपको मल्टीप्लिकेशन डिवीजन या कैलकुलेशंस ऑफ मेजरमेंट्स जो है उनकी कैलकुलेशंस में। इन केस ऑफ इंटरमीडिएट कैलकुलेशंस ऑफ मेजरमेंट्स, calculate to one more significant, इसका अर्थ हम समझेंगे, है ना। इंग्लिश में थोड़ा अर्थ निकालना पड़ता है। वन मोर सिग्निफिकेंट फिगर देन इन the least precise data। देखिए सीधी सी बात है, हम यहां से यहां आए, यहाँ आए और आगे गए, 2 बार बीच में कैलकुलेशन की c निकाला और c को फिर d निकाला। अगर सिर्फ c निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, डी ए और बी में जो लीस्ट प्रिसाइज डेटा है, जितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर्स लेंगे सी में, है ना। जैसे हमने क्या किया था आपको अच्छे से याद होगा कि अगर किसी में 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स है, 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, है ना। इसमें अगर 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स है, इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स है, तो सी में हम केवल 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स लेके हमारा काम खत्म कर देंगे। ठीक है, लेकिन आप ऐसा नहीं करेंगे, आप ऐसा नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हम अगर ऐसा करते हैं तो कुछ न कुछ तो राउंड ऑफ होगा, और राउंड ऑफ होगा तो फिर आगे जो डी की कैलकुलेशन होगी उसमें पूरा मजा नहीं आएगा, कुछ न कुछ राउंड ऑफ हो जाएगा। क्योंकि डी के निकालने के लिए हम ई से भी तो मल्टीप्लाई करेंगे सी को, हो सकता है आगे जाके एफ निकालना पड़े डी को जी से मल्टीप्लाई करके, तो ये सिलसिला आगे चलता चला जाएगा। इसलिए क्या करते हैं हम लोग कि लीस्ट प्रिसाइज डेटा कौन सा है, इन दोनों में लीस्ट प्रिसाइज कौन सा है, ये 3 वाला है, इसमें 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स है सपोज, और इसमें 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स है। तो इसमें 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स है और इसमें 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स है, हम इससे थोड़ा एक ज़्यादा ले लेंगे, यानी 3 को 4 कर लेंगे। अगर ये 3 होता या 5 होता तो 3 को हम 4 ही करते, 5 नहीं करते, समझ में ही ना। अगर ये 5 सिग्निफिकेंट डिजिट्स होती या 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स होती तो हम लीस्ट प्रिसाइज डाटा कौन सा हुआ, 3 सिग्निफिकेंट डिजिट वाला, उससे एक डिजिट एक्स्ट्रा ले लेंगे। कैलकुलेट in case of intermediate calculations of measurement, calculate to one more significant figure than
इन द लीस्ट प्रिसाइज डेटा, एक लीस्ट प्रिसाइज डेटा जो है उसमें जितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स है उससे एक डिजिट ज्यादा जाओ, तो हमारा जो सी होगा ना उसको हम 4 सिग्निफिकेंट डिजिट तक कैलकुलेट करेंगे, मतलब 4 सिग्निफिकेंट डिजिट तक लेंगे, 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक लेंगे और फिर डी निकालेंगे उससे, और डी में जो भी सी और ई में जो सिग्निफिकेंट फिगर्स है उसकी उसी के अकॉर्डिंग जो एक डिजिट एक्स्ट्रा लेके चलेंगे, जो लीस्ट वाला है उससे एक ज़्यादा लेके चलते हैं, दैट इज़ द रूल। तो इस पर तो कोई ज़्यादा क्वेश्चन आए नहीं आज तक, और आते भी हैं तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, अब हम एक और रूल पढ़ते हैं, इसको कैलकुलेटरी करके मैं आपको एग्जाम्पल दिखा सकता हूँ, उसको मैं एग्जाम्पल करके दिखाता हूँ, आपको थोड़ा क्लियर हो जाएगा ये मामला, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। सपोज हमारे पास ए है 2.42 और हमारे पास बी है 3.2 और हमारे पास सी है 1.45। ठीक है, अब हम निकालेंगे सबसे पहले डी, जो कि ए और बी से निकलेगा, और फिर निकालेंगे जो ई और डी से मल्टीप्लाई करने पर होगा। तो ए और बी को मल्टीप्लाई जब करेंगे तो क्या आएगा, देखिए कैलकुलेटर से कैलकुलेट करते हैं। 2.42 इंटू 3.2 7.744, तो ये आएगा 7.744। इसमें कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं, 3। इसमें कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं, 2। सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं, 3 सिग्निफिकेंट फिगर। इसमें कितना है, 2 सिग्निफिकेंट फिगर। तो हम क्या करेंगे, जो सी कैलकुलेट कर रहे हैं, सॉरी जो डी कैलकुलेट कर रहे हैं, ए और बी को मल्टीप्लाई करके जो डी कैलकुलेट कर रहे हैं, उसमें इन दोनों में सबसे लीस्ट प्रिसाइज डेटा कौन सा है, वो है, क्योंकि इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। इन दोनों में लीस्ट प्रिसाइज उसे माना जाएगा जिसमें कम सिग्निफिकेंट फिगर्स हो, तो कम सिग्निफिकेंट फिगर्स इसमें बेचारे में 2 ही हैं। तो अब हम आंसर जो कैलकुलेट करेंगे 2 सिग्निफिकेंट नहीं करेंगे, 3 सिग्निफिकेंट तक कैलकुलेट करेंगे। तो हम इस 4 को हटा देंगे यहां से। ठीक है, मजा आया। अब ई निकालते हैं। ई निकालने के लिए डी की वैल्यू आएगी 7.74 और ई की वैल्यू पता नहीं, सॉरी एफ है ये, एफ का वैल्यू आया डी इंटू ई। अब ई का वैल्यू तो कुछ पता नहीं है, ई नहीं सी ले लेते हैं, चलो। तो एफ का वैल्यू आया डी और सी का मल्टीप्लाई करने से। तो देखिए डी में कितनी सिग्निफिकेंट फिगर लिया था हमने, 3, और सी में कितना है, 3। कोई बात नहीं, दोनों में 3 है तो 3 3 चलेगा, पर किसी में 2 होते तो फिर इसको 3 तक कैलकुलेट करते हैं, अगर होता तो, अवेलेबल होती तो। अगर नहीं अवेलेबल है तो क्या करें, जब फाइनल आंसर आएगा, देखो क्या होगा, 7.74 इंटू 1.45, इसका फाइनल आंसर आएगा 11.223। लेकिन यहाँ 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स है, यहाँ 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स है। जब इनका आंसर होगा उसमें केवल 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स लेंगे, एट द मोस्ट 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स लेंगे, और यह 2 बाद वाले जो है उनको राउंड ऑफ में हटा देंगे। भाई जाओ यहाँ से, तुम्हारी कोई आवश्यकता नहीं, हमें केवल 3 ही नंबर लेना है, डिजिट लेना है सिग्निफिकेंट, बस दिस इज द आंसर। तो बस इतना ध्यान रखना है, छोटी सी बहुत छोटा सा रूल है ये, बहुत छोटा सा। Determine uncertainty in intermediate calculations. Uncertainty results of arithmetic calculations. Determine uncertainty. Uncertainty समझते हो, errors है ना। हम रेजिस्टेंस लेने गए बाजार में और हम बोलते हैं ना कि 100 ओम का रेजिस्टेंस मिला है, तो 100 प्लस माइनस 2 ओम, ये 2 जो है वह अनसर्टेनिटी है, एरर है। अनसर्टेनिटी है, दैट मीन्स एरर है। तो ये जो अनसर्टेनिटी है, मैक्सिमम एरर पॉसिबल जिसे हम कह सकते हैं। तो ये अनसर्टेनिटी को कैसे डिटरमाइन करना है रिजल्ट्स में, क्योंकि सपोज हमारे पास एरिया निकालने के लिए 2 चीजें आई है ना। एक एरिया होता है ए इंटू बी, और हमारे पास ए है 2.42 और बी है हमारे पास, ए है हमारे पास 2.42 प्लस माइनस 0.1, और बी है हमारे पास, बी जो है हमारे पास 1.5 प्लस माइनस 0.1। ठीक है, अब हम एरिया निकालना चाहते हैं ए बी।
भाई एरिया आएगा जरूर, अगर ए भी होता तो यह दोनों सीधे मल्टीप्लाई करके हम सिग्निफिकेंट फिगर्स के अकॉर्डिंग आंसर निकाल लेते, लेकिन इसको भी तो कैलकुलेट करना है। पहले इसको कैलकुलेट करके दिखाता हूं मैं आपको। चलो एरिया निकाल लिया मैंने ना, एरिया निकाल लिया, तो पहले इन दोनों को तो निकाल लूं मैं, इसको और इसको मल्टीप्लाई कर लेता हूं। चलो कम से कम इतना काम तो निपटा है। 2.42 निकाला इंटू 1.5 किया, कितना आया 3.63, 3.63 आया, ये कैलकुलेटर से आया, ठीक है। 3.63 आया, 2.42 इंटू 1.5, 3.63 आया। दो नंबर का मल्टीप्लाई किया, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है 3, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है 2, तो आंसर हमारा 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक ही होगा। 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं लेंगे, जिसमें कम सिग्निफिकेंट फिगर्स है वही लेते हैं। तो इसका आंसर आएगा 3.6, इस 3 को हटा दिया जाएगा, तो 6 को 6 ही रहने दिया जाएगा, क्योंकि 3 जो था वो 5 से छोटा था, इसलिए इसको राउंड ऑफ 3.6 तक ही रहेगा। प्लस माइनस, अब बताओ कि इसका क्या करें, इसका भी तो कैलकुलेशन था। इसके लिए सिंपल सा रूल है, वो रूल हमें समझना है कि ये एरर जो है ना, ये एरर हम डायरेक्ट नहीं जोड़ते हैं। एरर डायरेक्ट कब जोड़ी जाती है, जब हम ऐड करते हैं क्वांटिटीज को, तो एरर डायरेक्ट जुड़ती है। जब मल्टीप्लाई करते हैं, एरर वाला लेक्चर इसके पहले वाला लेक्चर है, उस लेक्चर को जरूर पढ़िए, उससे भी आपको पूरी हेल्प मिलेगी एरर्स को समझने में। और एरर पे तो क्वेश्चन बहुत, और परसेंटेज चेंज पे तो क्वेश्चन आता ही रहता है, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, इसलिए वो चैप्टर तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, वो टॉपिक, वो कंसेप्ट तो पढ़ना ही है, सेकंड वाला लेक्चर हमारा। तो इस एरर को डायरेक्ट नहीं जोड़ा जाता है। अगर मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, ए बी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो एरर नहीं जुड़ती है, रिलेटिव एरर जुड़ती है, या यूं कहो परसेंटेज एरर जुड़ती है। तो रिलेटिव एरर जुड़ती है, तो हम यहां देखेंगे, एरिया को मैं सपोज ए ले लेता हूं, तो यहां जो डेल्टा ए होगा डिवाइड बाय ए होगा, वह डेल्टा ए डिवाइड बाय ए प्लस डेल्टा बी डिवाइड बाय बी के इक्वल होगा। ये रिलेटिव वाला मामला है ना, रिलेटिव एरर ऐड होगी या परसेंटेज एरर ऐड होगी, या आप इसमें 100 मल्टीप्लाई कर दो, 100 मल्टीप्लाई करो, 100 मल्टीप्लाई कर दो, तो तीनों में 100 मल्टीप्लाई करेंगे तो परसेंटेज एरर इज इक्वल टू परसेंटेज एरर इन ई ए प्लस परसेंटेज एरर इनटू बी हो जाएगा। लेकिन मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं केवल रिलेटिव एरर से ही काम करूंगा, क्योंकि मुझे परसेंट में कन्वर्ट करने की कोई आवश्यकता ही नहीं लगती। तो यहां पर हम इसे काम करते हैं, परसेंटेज एरर इन ए। एक्चुअली हमें निकालना इसी वैल्यू को है, निकालना इसे है, इसे वी हैव टू फाइंड दिस वैल्यू, इसे चाहिए, यह वैल्यू चाहिए हमें, ठीक है, यह वैल्यू चाहिए हमें, क्योंकि यही तो यहां आएगा। एरर हमारी ये क्या है, अरे ये क्या तूफान हो गया, ये यहां क्यों आ गया, प्लस माइनस 0.1, ठीक है। हमें यह पता है कितना है, यह है डेल्टा ए, ठीक है। हमें यह पता है क्या है, यह डेल्टा बी है, क्योंकि यह बी में एरर है। ये ए क्या है, ए है 2.42, ठीक है, और बी क्या है 1.5, ठीक है, और ए क्या है, ए हमने कैलकुलेट किया है 3.6, ठीक है। आगे काम हमारा, यह डेल्टा ए है, जैसे कि हम जानते हैं एरर वाले कंसेप्ट से, फॉर्मूला जानते हैं एरर वाला, यह ए है 2.42, वह बी है, डेल्टा बी है, और ये बी है, और हमारा ए आ गया। हमें डेल्टा ए चाहिए, दिस डेल्टा ए वी हैव टू फाइंड, दिस डेल्टा ए वी हैव टू फाइंड एंड पुट हियर, क्योंकि एरिया में जो अनसर्टेनिटी है वही तो कैलकुलेट कर रहे हैं, डिटरमाइन अनसर्टेनिटी, बस ये अनसर्टेनिटी इस रिजल्ट में निकालना है हमें। तो बहुत सिंपल है, एक इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन भी आया जे में, वो भी हम करेंगे, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अब इसको कैलकुलेट करना है, बिना कैलकुलेट के तो पॉसिबल नहीं है ये सब। भाई इधर आओ, 0.1 डिवाइड बाय 2.42, ये आ गया, जो भी आ गया, बहुत ऊंचा नीचे आया है, इसको सम कर देते हैं। 0.1 डिवाइड बाय 1.5 इज इक्वल टू प्लस MRC इज इक्वल टू इंटू 3.6 इज इक्वल टू, यह 0.3887, तो यहां से डेल्टा ए की वैल्यू आ जाएगी 0.388764। सर इतना सारा लिख के क्या करोगे, अल्टीमेटली उसको हटाना ही है, ऑब्वियसली यार हटाएंगे इसी, सारा थोड़ी ले लेंगे, इतना प्रिसिजन लेंगे तो टीचर बोलेगा वाह बेटा। तो डेल्टा ए कितना लेना है, यहां पर कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, एक, यहां कितना सिग्निफिकेंट फिगर्स है, एक, तो यहां भी एक ही सिग्निफिकेंट फिगर्स आएगा,
और वो एक सिग्निफिकेंट फिगर होगा 3, लेकिन उस 3 को हम 3 नहीं लिखेंगे, 4 लिखेंगे। क्यों? क्योंकि उसके बाद नंबर जो है 8 है और जो कि 5 से बड़ा है, तो 3 को राउंड ऑफ करेंगे, एक सिग्निफिकेंट फिगर जो है उसी को राउंड ऑफ करेंगे और यह आएगा हमारा आंसर। दिस इज द आंसर। ठीक है, तो हम एक क्वेश्चन करते हैं इसमें बेस्ड। ये जेई मेंस का क्वेश्चन है। द डायमीटर एंड हाइट ऑफ सिलेंडर आर मेजर्ड बाय मीटर स्केल टू बी 12.6 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर एंड 34.2 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर। ये एरर्स हैं, अनसर्टेनिटी वाला फॉर्मूला लगेगा जो भी हमने पढ़ा है रिस्पेक्टिवली। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ इट्स वॉल्यूम इन अप्रोप्रिएट सिग्निफिकेंट फिगर्स। प्रॉपर क्वेश्चन है जो अभी हमने सीखा है उसी पर। देखिए वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है सिलेंडर के लिए। सिलेंडर के लिए वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच। यहां पे लिया है डायमीटर दिया है 12.6.01 तो ठीक है ना। डायमीटर अगर दिया है तो डायमीटर पॉइंट ऑफ व्यू से इसका फॉर्मूला हो जाएगा डायमीटर डिवाइड बाय डायमीटर स्क्वायर डिवाइड बाय 4 इंटू एच, पाई डायमीटर स्क्वायर अपॉन एच। ठीक है, इसमें सब्स्टिट्यूट कर देते हैं वैल्यूज और कैलकुलेट कर लेते हैं पहले। तो कोई दिक्कत नहीं, वॉल्यूम कैलकुलेट करने में क्या दिक्कत है। हमारा जो भी आंसर आएगा आएगा। हमारा आंसर कुछ ऐसा आएगा, वी वॉल्यूम इज इक्वल टू वी प्लस माइनस डेल्टा वी। ठीक है ना, ये एरर भी आएगी और वॉल्यूम की वैल्यू भी आएगी। तो वॉल्यूम की वैल्यू तो कैलकुलेट कर ही सकते हैं ना हम यहाँ से, पाई आर स्क्वायर एच से। तो कैलकुलेट करो, पाई आर नहीं है भाई, डी है, तो डी है जो 12.6 ले लीजिए उसे, डिवाइड 12.6 का स्क्वायर लेंगे हम, डिवाइड बाय 4 लेंगे, इनटू 34.2 हाइट, 34.2 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ये हमारा वॉल्यूम होगा। कैलकुलेट करिए इसे। पाई की वैल्यू क्या ली जाए, चलो 3.1415 ले लेता हूँ, इनटू 12.6 ले लेता हूँ, इनटू 12.6 ले लेता हूँ, इनटू 34.2 ले लेता हूँ, डिवाइड बाय 4 ले लेता हूँ। आंसर आया 4264.2। सबका अलग अलग आएगा आंसर। कैलकुलेट करोगे कैलकुलेटर से या किसी और चीज़ से, तो यह आंसर सबके अलग अलग आएंगे। हाथ से कैलकुलेट करोगे तो भी अलग अलग आएगा। बहुत सारी डिजिट। सर आगे मत लिखो, कोई मतलब नहीं लिखने का, कोई मतलब नहीं लिखने का, ये भी आप जानते हो, क्योंकि हमें सिग्निफिकेंट डिजिट्स उतनी ही लेनी है जितनी हमें अलाउड है। सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं इसमें, 3, 12, 1, 2 और 6। इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं, 3। तो जो हमारा वॉल्यूम आया हम वहाँ लेंगे हम 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स तक, मतलब 4 लेंगे, 2 लेंगे और 6 भी लेंगे, और इस 4 को नहीं लेंगे। तो 4 लेंगे, 2 लेंगे, 6 लेंगे, ये 3 सिग्निफिकेंट डिजिट से लेंगे। और 4 को नहीं लेंगे, लेकिन फिर क्या लेंगे, 0 लेंगे भाई। क्यों लेंगे 0? क्योंकि इस 0 की कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हमने ले लिए। अगर ये 6 होता, 4 की जगह यहाँ पर 6 या 7 या 8 होता, तो हम इसको राउंड ऑफ करते, यहाँ एक 6 की जगह 7 हो जाता, लेकिन राउंड ऑफ कर दिया हमने। 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स है 4 to 6, उसके बाद राउंड ऑफ कर दिया। राउंड ऑफ करने में 4 का हो गया 0, खेल खत्म। प्लस माइनस, सर आंसर आ गया। ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि 4 3 0 जो है, 4 to 6 4, इसमें ये नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता क्योंकि 4 to 6 4 है। ये 4 सिग्निफिकेंट डिजिट तक तो आंसर हो ही नहीं सकता। आंसर 4, और ये तो 5 सिग्निफिकेंट डिजिट ले ली, डेसिमल के बाद में ले ली, वाह बेटा। और ये केवल 2 सिग्निफिकेंट डिजिट तक है। क्या 2 सिग्निफिकेंट डिजिट वाला आंसर सही हो सकता है? हाँ हो सकता है, अगर आपने कैलकुलेशन गलत करी तो। क्योंकि कैलकुलेशन सही करोगे तो 4 to 6 4 आएगा। आपको 2 सिग्निफिकेंट डिजिट तक किसी ने नहीं बोला कि यहाँ तक राउंड ऑफ करो। राउंड ऑफ आपको यहाँ तक करना है, 3 तक। आप अगर और ज़्यादा राउंड ऑफ करोगे तो ये 4, 2 का 3 हो जाएगा, क्योंकि ये 6 है, इसको एक बड़ा 5 से ज़्यादा है, तो इसको 4300 हो जाएगा। 4300 नहीं लेना है भाई, 3 सिग्निफिकेंट डिजिट तक अलाउड है, तो ये 4 to 6 तक अलाउड होने के कारण ये सही आंसर यही होगा। अब रही बात ये 80 लाने की, तो इसके लिए तो वही करना पड़ेगा जो पहले किया गया है। क्या किया गया है? इस फॉर्मूले की सहायता से रिलेटिव एरर निकालिए, डेल्टा वी डिवाइड बाई वी। ये रिलेटिव एरर हो गई। टी भी है, एच भी है, 4 भी है, पाई भी है। पाई और 4 का तो कोई मतलब नहीं है, एरर केस में हमने पढ़ा था। पाई और 4 का कोई मतलब नहीं है, कॉन्स्टेंट्स है। डी में जो एरर है रिलेटिव एरर उसकी इंटू 2 लेंगे। क्यों? क्योंकि यह पावर 2 है ना। तो यह डेल्टा डायमीटर डिवाइड बाय वैल्यू ऑफ डायमीटर प्लस हाइट डेल्टा अपॉन एच। ठीक है,
इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए भाई, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। डेल्टा वी हमें निकालना है, एक्चुअली हमें पता नहीं है, और वह डेल्टा वी हमारे आंसर में यहाँ आएगा। यह डेल्टा वी ही तो यहाँ आएगा, यही तो रिजल्ट में अनसर्टेनिटी है जिसके फार्मूला हमने पढ़ा है, यही तो रिजल्ट में अनसर्टेनिटी है कैलकुलेशंस में जिसने हमें पढ़ा, यही निकालना है। v हमने निकाल लिया है, ये है 4260 इज इक्वल टू 2 टाइम्स डेल्टा डी। डेल्टा डी कितना है? 0.1 है। डी कितना है? डी है 12.6, लेना ही पड़ेगा, ठीक है। डेल्टा एच ये भी 0.1 है, देख रहे हैं आप, डिवाइड बाय एच, एच कितना है? 34.2, ठीक है। कैलकुलेट कर लो भाई, है ना। ये सब कैलकुलेशंस मल्टीप्लिकेशन में ही आएगी, पूरी कैलकुलेट करेंगे आप, पूरा कंप्लीट। ये कैलकुलेट करने के बाद में आप 4260 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आएगा 79.8 समथिंग समथिंग समथिंग, जो भी आएगा। तो ऑब्वियसली हमें कितनी सिग्निफिकेंट डिजिट्स लेनी है ये बताइए आप। 0.1 में कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? 0.1 में कितना सिग्निफिकेंट फिगर्स है? एक ही सिग्निफिकेंट फिगर्स है, क्योंकि डेसिमल के पहले जितने भी जीरो है उनका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, मतलब डेसिमल के पहले नहीं, नॉन जीरो डिजिट। ये वन जो है नॉन जीरो नंबर के पहले जितने भी जीरो है, लीडिंग जीरो है, वो उनका कोई सिग्निफिकेंट नहीं है। तो इस जीरो का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, यहाँ केवल एक सिग्निफिकेंट डिजिट है 1, यहाँ भी केवल एक सिग्निफिकेंट डिजिट है 1। तो यहाँ भी हम जो कैलकुलेट करेंगे यह डेल्टा वी निकलेगा, सॉरी दिस इज डेल्टा वी, है ना। तो डेल्टा वी जो आएगा ये आएगा 79 पॉइंट समथिंग समथिंग समथिंग, मैं यहाँ लिख देता हूँ 79.89 जो भी आएगा। तो यह कितना लेना है? हमें केवल एक सिग्निफिकेंट डिजिट लेना है, मतलब पहले डिजिट ही लेना है, और वो बिल्कुल सही लेना है। और इसी के साथ में हमारा चैप्टर भी खत्म हो जाएगा अगर आपने पहली डिजिट सही ले ली तो। पहले डिजिट लेनी है और वो 8 आएगी। क्यों? क्योंकि इस 9 को तो हम लेंगे नहीं, इसकी जगह पे लेंगे 0। 7 को राउंड ऑफ करना है, इस 7 को राउंड ऑफ करना है, ये पहली डिजिट लेंगे 7, उसी को राउंड ऑफ करना है, और 7 हो जाएगा 8, क्योंकि उसके बाद है 9। तो इस 9 को राउंड ऑफ करने में 0 बन जाएगा, और ये 9 अपनी शक्ति दे देगा 7 को, ये 8 हो जाएगा। तो ये राउंड ऑफ होने के बाद ये इसमें एक सिग्निफिकेंट डिजिट है, क्योंकि इसमें डेसिमल नहीं है। तो आंसर आएगा 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। यह भी हमने कैलकुलेट कर लिया। बहुत सिंपल है, थोड़ा दिमाग लगाया जाए तो यही आंसर, आप बिना सॉल्व करे भी इसका आंसर दे सकते हैं, क्योंकि आपको दिख गया कि यहाँ 3 सिग्निफिकेंट डिजिट है, यहाँ 3 सिग्निफिकेंट डिजिट है। आंसर में 3 सिग्निफिकेंट डिजिट ही होना चाहिए, चौथी पांचवी 2 से काम नहीं चलेगा, 3 आना चाहिए, 3 आ ही जाना चाहिए, 3 ही आएगी, 4 तो आ ही नहीं सकती। 2 बाय चांस अगर ऐसा हो जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है, पर वो अगर आता भी है डेसिमल लगा के उसको 3 सिग्निफिकेंट डिजिट बनानी पड़ेगी। तो आंसर में 3 ही सिग्निफिकेंट डिजिट है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, लेकिन ये सब कैलकुलेशन करने की आवश्यकता ही नहीं है। आपने यहाँ देखा कि हाँ भाई ये तो 3 सिग्निफिकेंट डिजिट दिख रही है, यहाँ 3 सिग्निफिकेंट डिजिट दिख रही है, और मेरे आंसर में यहाँ 4300, यहाँ तो 2 ही सिग्निफिकेंट डिजिट है, क्योंकि 4 और 3 सिग्निफिकेंट है, 0 सिग्निफिकेंट नहीं है। यहाँ 1 2 3 4 5 सिग्निफिकेंट डिजिट है, ये भी आंसर कोई काम का नहीं है। 4264 ये भी कोई काम का नहीं, क्योंकि इसमें 4 सिग्निफिकेंट डिजिट हो गई, और एक ही आंसर है जिसमें ये 3 सिग्निफिकेंट डिजिट है, ये 0 तो सिग्निफिकेंट है ही नहीं। तो केवल एक आंसर बी ही सही है। आपको इसको कैलकुलेट करने की, वो ये सब करने की कोई आवश्यकता ही नहीं। फेंको इसको, मेरी बात समझ गए? थोड़ा दिमाग, प्रेजेंस ऑफ माइंड, नॉलेज, कंसेप्ट और क्लियरिटी ही मजा लाती है जे एग्जाम में। तो थैंक यू वेरी मच। लाइक शेयर सब्सक्राइब, अगले पूरे लेक्चर्स पूरे देखना है, कंटिन्यू करो, आगे बढ़ो। थैंक यू वेरी मच।